अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल सॉन्ग को देखते जो बताती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा अरेंज मैरिज हस्बैंड मेरी लाइफ का ट्रू लव बन जाएगा। तभी हमारा मेलियन मिस्टर चियांग की कहता है, मेरी मॉम तुमसे बहुत सेटिस्फाइड है पर मैं मोस्टली काम में बिजी रहता हूँ, अक्सर घर से बाहर जाना पड़ता है। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम आज ही मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सॉन्ग कहती है, मुझे तो खुद शांति पसंद है। उसकी बेस्टी को तो सुन के फंदे लग जाता है। मैं 2 दिन बाहर के गई, तूने सीक्रेटली शादी कर ली और वो भी जियांग ग्रुप के सीईओ जिसका बिजनेस वर्ल्ड में डर का माहौल है और हमेशा काम में बिजी रहने वाला मिस्टर चियांग। सॉन्ग कहते अपना मुंह बंद कर ले, खुद ही देख ले। मोमो मैरिज सर्टिफिकेट देख के आती है, ये मिस्टर चियांग तो बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है, ये तो शहर की हर लड़की का ड्रीम सीईओ है। तो जल्दी बता तुम दोनों की शादी कैसे चल रही है। सॉन्ग कहती है, हम दोनों की बाउंड्रीज क्लियर है, हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा परेशान नहीं करते, बिल्कुल रूममेट्स की तरह रहते हैं। मोमो कहती है, नो वे, तुमने इतने टॉप टायर बॉस से शादी की है। धीरे से पूछती है, क्या उसके साथ सोई हो। सॉन्ग कहती है, हाँ हम दोनों साथ में सोए हैं। अपने किसिंग सीन याद करती है। मोमो कहती है, ये हुई ना मेरी बेस्टी वाली बात, बढ़िया लपेट रही है। पर तेरे इस शादी के बारे में क्या ख्याल है, क्या सिर्फ फिजिकल है, फीलिंग्स नहीं है क्या। सॉन्ग कहती है, मुझे प्यार पे भरोसा ही नहीं है और ऊपर से हम दोनों ने अपनी अपनी फैमिली वालों को खुश करने के लिए अरेंज मैरिज की है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। मोमो कहती है, भले अरेंज मैरिज है पर कम से कम कनेक्शन तो होना ही चाहिए। और आज तेरा बर्थडे है, वो अलग बात है कि मिस्टर चियांग तेरे साथ नहीं है, कम से कम तुझे एक सिंगल मैसेज तो कर सकता था ना। सॉन्ग कहती है, शायद वो बिजी होगा। मोमो कहती है, तो उसको बिजी रहने दे, वो नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। और क्लैपिंग करके बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुला लेती है। जो भी मेरी बेस्टी को आज खुश करेगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगी। इधर मिस्टर चियांग का फ्रेंड यू पूछता है, ब्रो तुम्हारी न्यू ब्राइड कैसी है। मिस्टर चियांग कहता है, बहुत ज्यादा समझदार और शांत है, बहुत अच्छी है। यू कहता, अच्छा तभी तुम्हारी गुड गर्ल वाइफ वहाँ भी मेल मॉडल्स के साथ फ्लर्ट कर रही है। मिस्टर चियांग जैसे देखता है गुस्से में। मेल मॉडल्स कहते हैं, हमारे एप्स को टच करोगी। तो सोचती है, इसके एप्स मिस्टर चियांग के एप्स के कंपैरिजन में कैसे होंगे। और जैसे टच करने वाली थी मिस्टर चियांग उसे खींच के अपनी बाहों भर लेता है। तो वो एकदम हैरान, अब तो मैं गई काम से। मिस्टर चियांग कहता, मुझे नहीं पता था मिसेस चियांग को ऐसी जगह पे आना पसंद है और इस तरह के मेल मॉडल्स पसंद है। मोमो कहती है, प्रेसिडेंट चियांग मैंने इन मॉडल्स को बुलाया था, इनका सॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है। और ऊपर से क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता सॉन्ग का बर्थडे है। एक तो तुम उसके साथ नहीं थे, ऊपर से उसको एंजॉय करने भी नहीं दे रहे, ऐसे तुम हस्बैंड बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। सॉन्ग सोचती है, अरेंज मैरिज है तो नॉर्मल है कि इसको याद नहीं रहा होगा। मोमो तो चुप रहे। मिस्टर चियांग कहता है, हमारी शादी से तुम्हें क्या। और सॉन्ग को गोदी में उठा के ले जाता है। घर ले आए तो कहती है, वैसा नहीं जैसे तुम समझ रहे हो, मैं बस थोड़ा टल्ली हो गई थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। बट वो उसे बेड पे पटक के खुद अपने कपड़े उतार के उसके ऊपर चढ़ जाता है। देन उसके हाथ पकड़ के अपनी शर्ट निकाल के फेंक देता है। वो कहती है, क्या कर रहे हो। तो कहता है, मिसेस चियांग आज तुम बाहर को ज्यादा मजे नहीं कर रही थी, लगता है तुम्हारा लीगल हस्बैंड तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा, तो आज मैं अपनी वाइफ को अच्छे से कंपनसेट करूंगा। एंड उसको किस करने लग जाता है, फिर वो भी उसे किस करने लग गई थी। मॉर्निंग में उठती है, मिस्टर चियांग से शादी को 6 महीने हो गए पर पहली बार मैंने उसको अपना कंट्रोल खोते हुए देखा है। रात पता नहीं उसको क्या हो गया था। मोमो वीडियो कॉल करती है, यार तू ठीक तो है ना, उस आइसबर्ग ने तुझे बुली तो नहीं किया। सॉन्ग कहती है, उसको बुली करना नहीं बोल सकते वो तो। मोमो कहती है, कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रख ले, उसे तेरा बर्थडे तक याद नहीं था, क्लियरली उसको बिल्कुल तेरी परवाह नहीं है। जब तुम दोनों के बीच में फीलिंग्स से नहीं है तो उसको डाइवोर्स दे दे। सॉन्ग कहती है, इनफैक्ट वो काफी अच्छा है, मैंने कभी डाइवोर्स के बारे में नहीं सोचा। मोमो कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तुझे मिस्टर चियांग से प्यार तो नहीं हो गया। सॉन्ग कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है वो काफी हैंडसम है ना, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, ऊपर से सीईओ भी है, बस थोड़ा कोल्ड है, ज्यादा बातें नहीं करता, पर ये तो उल्टा प्लस पॉइंट ही है। और रही बात प्यार व्यार की, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। फोन काटते सोचती है, प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट सुटेबल होना है। फिर उठ के आती है, वो ब्रेकफास्ट कर रहा था कि अभी तक यहीं पे है। मैं मोमो से बात कर रही थी, कहीं से सुन तो नहीं लिया। मिस्टर चियांग आवाज मारता कि ब्रेकफास्ट कर लो। वो भी आके बैठ जाती है, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए। मिस्टर चियांग पूछता, तुम बिजी हो क्या आज, तो ब्रेकफास्ट के बाद मेरे साथ कहीं चलना। वो सोचती है, इसने कल का हिसाब किताब तो बेड पे क्लियर कर लिया था ना, क्या ये अभी तक गुस्सा है। देन वो उसे शॉपिंग मॉल में लेके आता है। वो पूछती है, यहाँ क्यों, तो कहता है
हमारी शादी का प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। ये वाली कैसी है? तो सोचती है ये शादी के लिए रिंग बाय करने आया है, पर इसने तो पहले क्लियर किया था हमारी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है। पास्ट में मिस्टर चियांग ने उससे पूछा था क्लियरली, क्या तुम शादी करना चाहती हो? वो मना कर देती है। वो पूछता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो कहती है सीख लूंगी। वो पूछता है क्या तुम्हें बेबी चाहिए? तो कहती है अभी नहीं। मिस्टर चियांग कहता है ये लो क्रेडिट कार्ड, इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, फ्यूचर में जैसे मर्जी इसको खर्च करना। वो कहती है इनफैक्ट मुझे जरूरत नहीं है इसकी। तो कहता है जब हमारी शादी हो गई है तो जो भी मेरा है तुम्हें उसको एंजॉय करने का पूरा हक है। मैं नहीं चाहता बाहर र्यूमर्स फैले कि मैं अपनी वाइफ के साथ मिसट्रीट करता हूँ। वो ले लेते ठीक है। तो कहता है हमारी पार्टनरशिप हैप्पी हो। पूछती है अचानक से रिंग क्यों बाय कर रहे हो? मिस्टर चियांग कहता है ये तो मुझे बहुत पहले ही बाय कर लेनी चाहिए थी, पब्लिक को दिखाना भी तो है हमारी शादी हो गई है, कंपनी के शेयर प्राइस के लिए भी फायदेमंद है। तो सोचते अच्छा पब्लिक इमेज के लिए, हाँ वैसे भी प्यार थोड़ी ना हो सकता है। फिर वो वाली रिंग बाय करके उसको पहना देता है। फिर संग देखती है मिस्टर चियांग का फोन बज रहा है। पहले उठाने वाली थी पर फिर उसको आवाज मारती तुम्हारा फोन बज रहा है। तो वो फोन पे बात करने चाहता है। सोचती है पहली बार मैंने इसको इतना प्यार से बोलते देखा, आखिर वो लड़की है कौन? कलीग या कोई बिजनेस पार्टनर या फिर एक्स गर्लफ्रेंड? नो वे। हम दोनों ने डिसाइड किया था एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो इसकी फीमेल फ्रेंड्स होना नॉर्मल है। भला मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है मैं सबकॉन्शियसली मिस्टर चियांग के लिए पोजेसिव होना स्टार्ट हो रही हूँ? इम्पॉसिबल। मैं आज कुछ ज्यादा थक गई हूँ ना, इसलिए शायद ओवरथिंक कर रही हूँ। मोमो कॉल करती है क्या तू कल रात फ्री है, मूवी देखने चलेंगे? वो भी हाँ कर देती है, शायद दिमाग ठिकाने पे आ जाए। सॉन्ग की छोटी सी फ्लावर शॉप होती है। तब एक लड़की कस्टमर आती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के लिए फ्लावर्स लेने हैं। सॉन्ग सोचती है जाने पहचाने क्यों लग रही है और कहती है पैशनेट लव के लिए रेड रोजेस एकदम सही हैं और ब्लू रोज है प्योर लव के लिए। तो लिंग रेड रोजेस बाय करके ले जाती है। सॉन्ग की असिस्टेंट कहती है इस लड़की की खुशी देख के लग रहा है कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून फेस में है। सॉन्ग कहती है लव है ही ऐसी चीज किसी को भी खुश कर देता है। फिर सॉन्ग चाहती हुई मिस्टर चियांग को उस लड़की के साथ देख लेती है। सैड हो जाती है कि डेट पे आया है। इतने मोमो आ जाते हैरान, मिस्टर चियांग प्राइवेटली किसी और लड़के से मिल रहा है, चल अभी चल के उसका भांडा फोड़ते हैं। सॉन्ग कहती नहीं रहने दे, जब तक पूरा सच ना पता चल जाए हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पर मोमो फिर भी आ जाती है, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली, और सीधा जाके पानी उठाकर उसके मुंह पे फेंक के मारती है। शादीशुदा होने के बावजूद भी टू टाइमिंग कर रहे हो, तुम मेरी बेस्टी के लायक नहीं हो, बेशरम कहीं के। वो लड़की उसको टिश्यू देने लग जाती है तो कहता रहने दो। वो लड़की कहती है आखिर तुम लोग हो कौन? मोमो कहती तुझे पता भी है ये ऑलरेडी मैरिड है और ये इसकी वाइफ है, और तुम इतनी यंग होके दूसरों घर तोड़ रही हो, पानी तुम्हारे मुंह पे फेंकना चाहिए। मिस्टर चियांग हाथ पकड़ के कहता है बस बहुत हो गया। तो सॉन्ग मोमो को बचाती है। वो लड़की कहती है तुम तो वही फ्लावर शॉप वाली हो ना, तो तुम मिस्टर चियांग की वाइफ हो। सॉन्ग कहती है मिस्टर चियांग मैं तुम्हारे मामले में नहीं पड़ रही, पर मेरी बेस्टी से माफी मांगो। लिंग दोबारा बोलने वाली थी बट मिस्टर चियांग उसे चुप करा के मोमो सॉरी बोलता है और सॉन्ग उसे पकड़ के ले जाती है। मिस्टर चियांग सोचता है कहीं सॉन्ग ने गलत तो नहीं समझ लिया। मोमो कहती है सॉन्ग तेरा मूड खराब है क्या, चल तुझे कुछ टेस्टी खिलाने ले चलती हूँ। सॉन्ग कहती है चिंता मत कर, मैं दूसरों को अपना मूड खराब नहीं करने दूंगी। मोमो कहती तुझे सच में फर्क नहीं पड़ रहा? तो कहती फर्क नहीं पड़ रहा, अगर ये बोलूंगी तो झूठ होगा। इनफैक्ट हमारे बीच में शुरू से लव नहीं था, पर कम से कम वो मेरे रिस्पेक्ट तो करता था ना। पर अगर वो शादी के दौरान मुझे चीट करेगा तो मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली, मैं इस शादी को एंड कर दूंगी। मोमो कहती तू कुछ भी कर, मैं तुझे हमेशा सपोर्ट करूंगी। उसको हक्का लेती है, चल तुझे कुछ टेस्टी खिलाती हूँ। फिर जैसे घर आती सोचती है आज इतनी जल्दी घर आ गया, इग्नोर कर जाने लगी थी। वो उसका हाथ पकड़ कहता है सॉन्ग बात करते हैं, मेरा लिंग के साथ वैसा रिलेशन नहीं जैसा तुम समझ रही हो। सॉन्ग कहती है शॉर्ट ड्रामास में चीटर्स यही डायलॉग मारते हैं। मिस्टर चियांग कहता मैंने कोई चीट नहीं किया। तो कहती है फिजिकली नहीं किया होगा पर इमोशनली तो किया है ना। वो कहता है इमोशनली भी नहीं किया। सॉन्ग कहती है अगर तुम्हें लगता है कि हमारी शादी की गलती है तो हम इसको खत्म कर सकते हैं, बस मुझे मुंह पे बता दो। वो सोचता है जब से हमारी शादी हुई है ये हमेशा से शांत और जेंटल रही है, पहली बार इसको इतना गुस्से में देखा। और खड़ा होकर उसे घेर लेता है। वो पूछते क्या कर रहे हो? तो कहता तुम्हें डाइवोर्स चाहिए, मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ, हैंडसम हूँ, अच्छा खासा काम है, कितनी अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ, तुम्हारा पार्टनर बनने के सारे स्टैंडर्ड्स मैच कर रहा हूँ, प्यार हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, शादी तो वैसे पहले कैजुअल थी ना, तो खत्म क्यों करना। वो कहती है जब शादी हुई थी हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, पर मैं एक बात बोलना भूल गई, अगर तुमने कभी चीट किया मैं डाइवोर्स दे दूंगी। वो कहता मैंने बोला ना मैंने चीट नहीं किया। तो कहती है उस लड़की ने बताया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए फ्लावर्स लेने आई है, तो फिर खुद ही बताओ तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। चुप हो ना, तो इसका मतलब हाँ ही समझूं। तो वो उसे एक फोटो लाके दिखाता है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है एन, और वो लिंग का ब्रदर भी है।
3 साल पहले एन ने मेरी जान बचाई थी, जिसमें वो हर्ट हो गया। तब से मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उसकी फैमिली का ध्यान रखूंगा। लिंग अभी तक फॉरेन में थी, अभी वापस आई है। मुझे बस इतना पता था वो मुझसे मिलेगी, पर ये नहीं पता था वो फ्लावर्स भी लेके आएगी। ना ही उसने मुझे कुछ बोला। एक बात अच्छे से जान लो, मैंने उसको हमेशा सिर्फ अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो कहती सॉरी, गलत समझा। वो पूछता कि अब भी डिवोर्स चाहिए, तो पूछते तुम्हारा क्या। वो सोचता है शादी तो मैंने अपनी मॉम की वजह से की थी, पर लगता है फिर शादी से मुझे भी इफेक्ट हो रहा है, और कहता है मैं शादी नहीं तोड़ना चाहता। वो सोचते इसको सच में डिवोर्स नहीं चाहिए या फिर इस सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल है, और कहते ठीक है डिवोर्स नहीं कर रहे, शावर लेनी चाहती है। सोचता बड़ा अजीब है, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ। तब तक सोंग सोंग नहा के आती तो बताता है कि कंपनी से कॉल कुछ इंपॉर्टेंट काम है और चला गया था। फिर वो कंपनी में काम करता थक जाता है कि अब घर चलते हैं। असिस्टेंट कहता बॉस, आप जब भी पहले लेट काम करते थे हमेशा कंपनी में रुक जाया करते थे, पर आज आपको घर जाने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? शादीशुदा हो गए हो ना, इसलिए वाइफ घर पे वेट कर रही होगी। मिस्टर जियांग सोचता है शायद सोंग सोंग मेरा कभी वेट नहीं करती, इवन जब मैं लेट भी आता हूँ कभी कंप्लेन भी नहीं करती। असिस्टेंट पूछता है क्या हुआ बॉस, आपकी वाइफ आपका वेट नहीं करती? उसे घूरता है तो असिस्टेंट बहाना मार के भाग जाता है। मिस्टर जियांग सोचता है क्या सोंग सोंग इतनी अच्छी है या उसे फर्क ही नहीं पड़ता। इधर सोंग सोंग बार बार पलटियां मार रही थी, उसे नींद नहीं आ रही होती। फोन चेक करती है कि मिस्टर जियांग तो मोस्टली टाइम घर लेट ही आता है। मुझे तो ऑलरेडी उसकी आदत हो गई है, फिर आज रात मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? कहीं उसने मुझ पे कोई जादू तो नहीं कर दिया? बाहर से आवाज सुनती डर जाती है। मिस्टर जियांग ने तो आने से मना किया था, तो फिर बाहर कौन है? गेट खोलते हुए लैंप उठा के मारने लगी थी, पर गिरने वाली होती तो मिस्टर जियांग उसे कैच कर लेता है। हैरान थी तुम ही हो कैसे? तो कहता है मिसेस जियांग डिवोर्स नहीं हो पाया तो अब अपने हस्बैंड को टपकाना चाहती हो? वो कहती है पर तुमने तो बोला था रात घर नहीं आओगे, मुझे लगा चोर है। वो कहता पर आज आ गया। तो कहती वैसे तुम नॉर्मली आते नहीं हो। तो सोचता है पता नहीं हाँ मैं आज क्यों आया, जैसे मुझे डर हो कि ये भाग जाएगी। और पूछता तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सोने ही चाह रही थी। मिस्टर जियांग उसे पकड़ के दीवार से लगा लेता है। अब जब हम दोनों ही जाग रहे हैं तो क्यों ना हम वो सब करें। वो कहते रुको, हमने इस हफ्ते में ऑलरेडी 3 बार कर लिया है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तुम लिमिट के ओवर चाह रहे हो। मिस्टर जियांग कहता पर मुझे करना है। वो कहते सोने चलते हैं ना। तो कहता है यहीं पे अच्छा है, यहीं करते हैं, और उसे कमर से पकड़ के किस करने लग गया था। मॉर्निंग में सोचती है मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ क्या, वो मुझे इतनी जल्दी बना लेता है। वैसे उस आइसबर्ग को रात क्या हुआ था, किस बात से ट्रिगर हो गया? हर बार पिछली बार से ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। फोन देखती है, मेरे पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद मॉम ने दूसरी शादी कर ली, वो तो मुझे बहुत कम ही कॉन्टेक्ट करती हैं। उसकी मॉम कॉल करके कहती है तुम्हारे अंकल सबको डिनर पे बुला रहे थे, तो अपने हस्बैंड को ले आना। तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन है वो लड़का। सोंग सोंग सोचती है मॉम मुझे तभी याद करती है जब इनको मेरी जरूरत होती है। मिस्टर जियांग को बताने वाली थी तभी उसे कॉल आता है और वो अपनी कंपनी जाने लग गया था। पर फिर रुक के पूछता है तुम अभी क्या बोलने वाली थी? तो कहते कुछ नहीं, तुम अपने काम पे जाओ। वैंग जो सोंग सोंग की स्टेप सिस्टर है, सोंग सोंग को देख के चिढ़ जाती है और अपने मॉम डैड को हक करने लगी थी। सोंग सोंग की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी खुद की मॉम मुझे आउटसाइडर समझती हैं और वापस चली गई थी। जो केक लेके आई थी डस्टबिन बाहर आके फेंक देती है। मैसेज करती है मैं फ्लावर शॉप में बिजी हूँ, नहीं आ सकती, अंकल को हैप्पी बर्थडे बोल देना। तो उसकी मॉम रिप्लाई करती है बिल्कुल अपने बाप पे गई है, सारा मूड खराब कर दिया। जैसी मुड़ती मिस्टर जियांग से टकरा चाहती है, वो उसे पकड़ के उसके आंसू साफ करता है। रो क्यों रही हो? तो कहती है आंख में कुछ चला गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है बिजनेस पार्टनर से मिलने आया। और तुम? तो कहती है अंकल का बर्थडे था ना। वो पूछता अंदर क्यों नहीं गई? तो कहती है मन नहीं किया। तो सोचता है लगता अपनी मॉम के ज्यादा क्लोज नहीं है, और कहता है मेरा काम हो गया, तुम्हें फ्लावर शॉप पे ले चलता हूँ। कार में बैठ के पूछता है तुमने मुझे सुबह बताया क्यों नहीं? तो कहती है मुझे लगा तुम बिजी हो, परेशान नहीं करना चाहती थी। वो सोचता है सही काम, मैं हमेशा बिजी तो रहता हूँ, इतना बिजी कि इसका बर्थडे तक भूल गया, इतना बिजी कि एक कॉल भी नहीं कर पाया, इतना बिजी कि अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता, मेरी गलती है। और कहता है आपसे मुझे हर चीज बता दिया करो, मैं टाइम निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। सोचती है ये क्या तरस खा के मुझे कंफर्ट कर रहा है। मिस्टर जियांग कहता अब हम मैरिड हैं, तुम मुझे किसी भी काम के लिए बोल सकती हो, ये तुम्हारा हक है। वो कहती है समझ गई। तो कहता है मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया तो उसके लिए मैं कंपनसेट करूंगा, चलो आज रात साथ में डिनर करते हैं, मैं तुम्हें शाम को पिक करने आ जाऊंगा। तो वो बार बार फोन में झांक के देख रही थी। असिस्टेंट कहती है बॉस क्या आप किसी का वेट कर रही हो? सोचते हैं मिस्टर जियांग कुछ ज्यादा बिजी है, डिनर का बोला था पर भूल गया होगा, मैं ही पागल हूँ जो बेवकूफी तरह उसका वेट कर रही हूँ। और कहती नहीं लेट हो गया ना, तुम अब जाओ। फिर वो बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी। मोमो कहती है कितना बड़ा डेविल है, जब प्रॉमिस निभाना नहीं था प्रॉमिस किया क्यों? तुम उसको लात मार के बाहर कर दो। सोंग सोंग कहती है मुझे लगता लाइफ बढ़िया चल रही है,
हस्बैंड कभी कभी घर आता है तो मैं घर पे जो मर्जी कर सकती हूँ, जब मर्जी ड्रिंक करो, जो मर्जी खाओ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। मोमो कहते नाटक मत कर, साफ पता चल रहा तू बहुत सैड है इसलिए ड्रिंक कर रही है। सॉन्ग कहती नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, देख मैं तुझे डांस करके दिखाती हूँ। और फोन पकड़ के नाचने लग जाती है। जैसे गिरने वाली थी मिस्टर शियांग उसे कैच कर लेता है तो वो मिस्टर शियांग को अपने साथ लेके गिर जाती है। दोनों क्लोज। मोमो झांक के देख रही थी। मिस्टर शियांग कहता सॉरी, कंपनी में अचानक से मीटिंग आ गई और जब मैं फ्लावर शॉप पे गया तो मोलोडी वहां चली गई थी। तो वो चुपचाप नीचे बैठ के ड्रामा देखने लग जाती है। तो सोचता है ना मुझे ब्लेम कर रही है, लगता है इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। शादी से पहले मैंने खुद ही बोला था पर अब मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा। वो बैठी बैठी सो गई थी तो उसे उठाने लगता है। वो पूछती क्या कर रहे हो तो कहता तुम्हें उठा के बेड पे लेके जा रहा हूँ सोने के लिए। तो कहती नहीं मैंने अभी तक ड्रामा पूरा देखा नहीं है। मिस्टर शियांग कहता पूरा हो गया तो कहते ठीक है सोने चलती हूँ, पर फिर रोने वाली हालत कर लेती है। अरे नहीं मैंने इतना सारा कैसे ठूस लिया, अब कल को मेरा पेट निकल जाएगा। वो हंसने लग जाता है। वैसे कितनी शांत रहती है पर अब इसके सारे इमोशंस बाहर आ रहे हैं तो कितनी क्यूट लग रही है। उसके मारती है तुम हंस क्यों रहे हो तो कहता कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ वर्कआउट करूंगा ना तो तुम ठीक हो जाओगी। तो कहती है मुझे वर्कआउट करना पसंद नहीं है। वो कहता फिर थोड़ा कम खा लो। तो कहती है तुम क्या मुझे खाने भी नहीं दोगे, और रोने लग जाती है। मिस्टर चियांग उसे पकड़ के आता है। फिर क्या होगा थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा तो वेट का सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। सच बताओ तो तुम कैसी भी हो हमेशा सुंदर ही लगोगी। तो कहते मुझे पता है मैं अट्रैक्टिव हूँ, तुम लड़के ना हमेशा लड़कियों से ऐसी मीठी मीठी बातें करते हो। सोचता है लगता मैं आया नहीं था ना टाइम पे इसलिए गुस्सा है। और कहता है गलती हो गई, अब बताओ मुझे माफी कैसे मिलेगी। सोचती है हैंडसम होने के भी कई फायदे हैं, इसका इतना हैंडसम फेस है कि मेरा गुस्सा क्यों शांत हो रहा है। नहीं नहीं मुझे अपना गुस्सा जारी रखना है। और कहती सच बताओ तुम्हारे कितने रिलेशन रह चुके हैं। वो कहता कोई भी नहीं। तो उसके मारती मैं नहीं मानती, मुझे झूठ बोल रहे हो। वो कहता तुम्हें कहाँ से लगता कि मेरा कोई रिलेशन होगा। तो कहती है बेड पे तुम इतने एक्सपीरियंस की तरह बिहेव करते हो। तो कहता मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो स्कूल टाइम के बाद से कॉलेज में, फिर डैड बीमार हो गए तो हाथों हाथ बिजनेस में बिजी होना पड़ा, तो कभी रिलेशन के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। तो फैमिली ने अरेंज मैरिज तय की थी, तब जाके तुमसे मिला और हमारी शादी हो गई। वो सोचते थे हैंडसम फेस के साथ भी इसको रिलेशन में जीरो एक्सपीरियंस है। देन वो उसके साथ बैठ के पूछता है तुम्हारा क्या तुमने कभी किसी को डेट किया है। तो कहती मैंने ऑफ कोर्स, मैंने एक बार स्कूल में किसी को डेट किया था, फिर मैंने एक बार कॉलेज में किया था, और मेरे कॉलेज में तो हैंडसम लौंडे भरे पड़े थे। तो कहता लगता है मिसेस चियांग कुछ ज्यादा ही पॉपुलर थी। तो कहती है मैं मजाक कर रही थी। उसको देखने लगा तो कहती है मैंने तुम्हें आज के लिए माफ कर दिया। उसकी टाई पकड़ के खींच लेती है, पर अगली बार से मैं बहुत गुस्सा होऊंगी। वो हंसता उसका गाल पकड़ता है मैं समझ गया। तो उसको सिर सहलाती है गुड बॉय। तो सोचता है ये हंसती हुई तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लगती है। फिर वो सोती उसके हाथ मारती है कि बेचारे की नींद खुल जाती है। उसका हाथ हटाता है तो इस बार तो वो हाथ और पैर दोनों उसके ऊपर रख लेती है। मिस्टर चियांग सोचता अगर ऐसी करती रही ना तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, कहीं मैं इसकी सोती हुई का फायदा ना उठा लूं। इसके टच करने से मुझे कितनी जल्दी फिजिकल रिएक्शन हो जाता है। फिर उठ के चला जाता है। मॉर्निंग में उठती है, मैं तो लिविंग रूम में थी तो बेड पे कैसे आ गई। तभी उसे अपने रात के कांड याद आते हैं। अरे यार मैंने टल्ली हो गई, मिस्टर चियांग को क्या क्या बक दिया, सारा रायता फैला दिया, और मैं दोबारा कभी टल्ली नहीं होंगी, कभी भी नहीं। फ्लावर शॉप पे उसका फोन आ रहा था तो सोचती है रात के बाद से समझ नहीं आ रहा उसको फेस कैसे करूं। फोन बंद कर देती है। असिस्टेंट कहती है आप फोन क्यों नहीं उठा रही हो। तो कहते हैं स्कैम कॉल है। असिस्टेंट कहती है मुझे भी कुछ दिन पहले स्कैम कॉल आया था, पता नहीं आजकल दुनिया में कितने धोखेबाज लोग आ गए हैं। मिस सॉन्ग आपको ज्यादा ही अच्छी हो, लाओ मुझे दो, मैं इतना सुनाऊंगी दोबारा कभी परेशान करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। और एकदम से फोन उठा के आती है खबरदार मेरी मैडम को दोबारा परेशान किया तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इसलिए जन्म दिया है, दोबारा कॉल किया ना तो मार मार के कचूमर बना दूंगी, फुट लो यहाँ से। वो पूछता है कौन हो तुम। तो कहती है मैं उसकी फ्रेंड हूँ, और फोन काट देती है। सॉन्ग से कहती है देखा मैंने कमाल कर दिया ना। सॉन्ग सोचती है अरे बाप रे हो गया कांड। इधर मिस्टर चियांग सोचता है नंबर तो सॉन्ग का ही है, कहीं उसका फोन तो नहीं खो गया। उसे मैसेज करता है, तभी वो रिप्लाई करती है घर आके सब एक्सप्लेन कर दूंगी। वो सोचता है गलत फहमी है या फिर अभी तक गुस्सा है। असिस्टेंट आके पूछता है बॉस कुछ हुआ है। तो वो उससे पूछता है तुम्हें कभी प्यार हुआ है। वो कहता है हाँ, पर आपको तो रोमांस में इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर अचानक से ऐसा क्वेश्चन क्यों। मिस्टर चियांग कहता है अगर कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे गुस्सा हो जाए तो तुम उसको कैसे मनाते हो। वो कहता बॉस आपने अपनी वाइफ को गुस्सा दिला दिया क्या। वैसे लड़कियों को ना डिजाइनर हैंडबैग्स, मेकअप, ज्वेलरी ये सब बहुत पसंद होता है, तो आप भी देख लो आपकी वाइफ को कौन सी ब्रांड का बैग पसंद है। मिस्टर चियांग कहता है पर वो तो कोई भी लग्जरी बैग यूज नहीं करती, और मैंने उसको जो शादी के टाइम पे क्रेडिट कार्ड दिया था उसने अभी तक यूज नहीं किया, सच में वो कुछ ज्यादा सेंसिबल है। असिस्टेंट कहता है यानी आपकी वाइफ लिमिट्स में रहती है। बॉस आप यही तो चाहते थे। वो सोचता हाँ पहले चाहता था पर अब मैं खुश नहीं हूँ।
असिस्टेंट कहता है बॉस अगर आपको अपनी वाइफ के साथ खुश रहना है ना तो अब भी इतनी देरी नहीं हुई है, फीलिंग्स तो धीरे धीरे आई जाती हैं। एक लॉयर सॉन्ग से आके फ्लावर बुके लेने लगा था। मैंने अभी एक डाइवोर्स केस जीता है तो क्लाइंट को देना है। वो अच्छे से फ्लावर्स रिकमेंड करती है तो पूछता है क्या तुम मैरिड हो। वो कहती है हाँ शादी को काफी टाइम हो गया। तो कहता है पहले तुमने वेडिंग रिंग नहीं पहनी थी, मुझे लगा तुम सिंगल हो। वो कहती पहले पहनना भूल गई थी ना। लॉयर कहता है कॉफी पीने चलोगी, आखिर हम नेबर्स भी तो हैं। पहले तो सॉन्ग मना करती है पर वो बार बार बोलता है तो कहती है ठीक है। पर तभी वहाँ पे मिस्टर चियांग आ जाता है। मेरे सामने तो कभी इतना नहीं हंसती, और ये लड़का कौन है। और कहता है मैं तुम्हें काम से पिक करने आया हूँ। वो सोचती है तो पहली बार पिक करने आया है। लॉयर पूछता है ये कौन है। तो कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो वो कहता है हेलो मैं डाइवोर्स लॉयर हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। मिस्टर चियांग कहता है तेरी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉन्ग कहती है इन दोनों की बातें लड़ाई जैसी क्यों लग रही हैं, यह ज्यादा ड्रामा देखने से मेरे दिमाग घूम गया। लॉयर के साथ ही मिस्टर चियांग उसे देख रहा था। वो दोनों घर आते कुछ नहीं बोलता तो सोचती है क्या ये गुस्सा है उसकी वजह से। नहीं उसकी वजह से क्यों होगा, जरूर दोपहर वाले कॉल की वजह से होगा। आखिर इतने बड़े हॉट बिजनेसमैन को कभी किसी ने डांटा नहीं होगा ना पहले। और कहती है दोपहर में जो कॉल हुआ था ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरी फ्रेंड को लगा कि स्कैमर का कॉल है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। वो कहता बस यही बोलना है। तो कहती हाँ पर अगर अब भी गुस्सा हो तो एक बार मैं उसी से माफी बुलवा दूंगी। शावर लेने चली जाती है। डेविल कहीं कैसे बन के दिखा रहा है, थोड़ा सा डांटा ही तो है। तभी वो पीछे से आके उसकी कमर में हाथ डाल लेता है। तो कहती क्या कर रहे हो, पूछता है क्या तुम और वो लॉयर क्या क्लोज हो। तो कहती नहीं तो शॉप का एक रेगुलर कस्टमर है। तो कहता अच्छा फिर कॉफी के लिए क्यों पूछ रहा था। तो कहती है ऐसे नेबर के तौर पे पूछ लिया। उसे पूरी को घुमा देता है क्या तुम्हें कॉफी इतनी पसंद है या वो दे रहा है इसलिए पसंद आ रही है। वो कहती बोला ना वो सिर्फ मेरा कस्टमर है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। वो पूछता सच में। तो कहती और नहीं तो क्या, मैंने बोला कि शादी में लॉयल रहना है तुम्हें, इसका मतलब ये बात तुम पे नहीं मुझ पे भी अप्लाई होती है, मैं कभी धोखा नहीं दूंगी। वो कहता है ठीक है। तो कहती अब तो छोड़ो ना, मुझे नहाना है। पर वो उसे किस करने लग जाता है। तो कहती क्या कर रहे हो। वो कहता है साथ में नहाते हैं ना, और पूरी को उठा के ऊपर बैठा देता है। दोबारा किस करने वाला तो सोचती है, लगता है इस पर और भी ज्यादा रफ करेगा। और कहती है तुमने ऑलरेडी इस हफ्ते में बहुत बार कर लिया है। मिस्टर चियांग कहता पर मुझे करना है। वो सोचते रहे नहीं इस हैंडसम फेस के साथ फिर से मुझे पटा रहा है, मैं इस बार इसके चक्करों में नहीं पड़ने वाली। पर वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है तो वो भी गले में हाथ डाल के किस करने लगी थी। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसको सीने से लगा के बैठा था कि अगर तुम थक गई हो तो सो जाओ। तो कहती है मेरी असिस्टेंट सच में तुम्हें टारगेट नहीं कर रही थी, उससे गलती से हो गया। तो कहता है फिर मेरे नंबर को सही से सेव कर लो ना, अब उसे स्कैमर की कॉल की गलती भी नहीं होगी। वैसे मुझे जानना है तुम्हारे फोन में मेरा नंबर किस नाम से सेव है। तो कहती है कुछ खास नहीं है। मिस्टर चियांग उसके क्लोज होने लग जाता है पर वो तो फोन उठा रहा था और देखता है सिर्फ मेरा सरनेम लिख रखा है। तो कहती है पूरा नाम लिखने में आलस आ गया था। वो कहता अच्छा मामूली से कस्टमर का नाम तो पूरा लिख रखा है पर अपने लीगल हस्बैंड का नाम पूरा नहीं लिखा। तो कहती है उस टाइम मैंने ज्यादा सोचा नहीं था ना, और कस्टमर का नाम तो मैं भूल जाती हूँ इसलिए पूरा लिखा, तो मैं थोड़ी ना भूल जाऊंगी। उसे घूरता तो कहती है अभी चेंज करती हूँ फोन दो। बट वो खुद ही चेंज कर देता तो हैरान, इतना ज्यादा क्रिंजी नाम, क्या ये हम पे सूट करता है। मिस्टर चियांग उसे अपना फोन पकड़ा देता है तुम भी चेंज कर दो। पूछती है क्या लिखूं। तो कहता खुद ही सोचो। वो पकड़ाती है तो पूरा हाथ सिप करता है। सोचती है ऐसे लग रहा है जैसे मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा हो। दोनों साथ में सो रहे थे, उठ के उसको देखने लग जाता है। इसको अपनी बाहों में देख के कितना अच्छा लग रहा है। सॉन्ग कहीं मुझे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया। वो ब्रेकफास्ट कर रही थी बट वो नॉन स्टॉप उसको देखे जा रहा था। सोचती है इसको हुआ क्या है। पूछती है मेरे थोपड़े पे कुछ लगा है क्या। वो कहता नहीं ये तुम्हारे लिए। तो कहती है मुझे अचानक से बैग क्यों गिफ्ट कर रहे हो। तो कहता है सॉरी गिफ्ट है, मैं आया नहीं था ना। सोचती यकीन नहीं हो रहा प्रेसिडेंट होके इसको लोगों को मनाना आता है। वो कहता तुम्हें पसंद नहीं आया। तो कहती नहीं ये तो सुंदर है पर बहुत ज्यादा महंगा भी है, मैं फ्लावर शॉप पे काम करती हूँ, इतनी महंगी चीजें यूज नहीं करती, ऐसे कहीं आना जाना भी नहीं होता, तो उसे वापस कर देना। सोचती ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे मिस्टर चियांग मुझे डेट कर रहा हो। वो कहता जब से हमारी शादी हुई है तुम हर चीज अलग रखती हो, कभी मेरा क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं किया, ये मैरिड कपल के लिए सही नहीं है। वो पूछते तो कहता है तो क्या, उसे चीजों को अलग नहीं करना, मैं तुम्हें जो भी दूंगा तुम्हें लेना पड़ेगा। हाँ मैं मुंडी लाती है तो उठ के चला जाता है, खुद की मारती है मेरे भेजे के पेश ढीले हो गया क्या, इतनी जल्दी मान जाती हूँ। यू पूछता ब्रो मेरा चूज किया वो पर्स उसे पसंद आ गया ना, उसने तो खुश होकर तुझे हक कर लिया होगा और तेरे ऊपर चुम्मियों की बरसात कर दी होगी। मिस्टर चियांग कहता बिल्कुल नहीं, वो तो बस शांत थी, ऊपर से वापस और कर रही थी बैग। यू कहता है लगता है सिस्टर इन लॉ को तेरे में घंटा इंटरेस्ट नहीं है, यकीन नहीं हो रहा तेरे जैसा हॉट एंड हैंडसम लौंडा उसे भी एक लड़की मना कर रही है। वैसे तुझे खुद ही ऐसी शादी पसंद थी ना जिसमें कोई इंटरफेयर ना करे, पर फिर अब तू ही सैड क्यों लग रहा है, कहीं तुझे अपनी वाइफ से प्यार तो नहीं हो गया। मिस्टर चियांग पूछता है प्यार होने पे कैसा फील होता है। तो यू बताता है कि
ड्रामास के अकॉर्डिंग बताऊं तो उसे स्माइल करता देख के तुझे खुशी मिलती है, उसे सैड देख के तेरा दिल दुखता है, और दूसरे लड़कों को उसके आसपास देख के तो तेरी पूरी जली जाती होगी। मिस्टर चियांग कहता है अब तो मुझे पूरा कंफर्म हो गया है कि मैं सच में अपनी वाइफ के प्यार में गिर गया हूँ। यू कहता ब्रो तू प्यार में गिरा नहीं है, तू प्यार में पूरा ढह ही गया है। शुक्र है किसी लड़की ने तो तुझ जैसे आइसबर्ग को पिघलाया है। मिस्टर चियांग कहता है पर समझ नहीं आ रहा उसके साथ कैसे बिहेव करूं। यू कहता है वाइफ कोई चीज नहीं होती कि उसे घर पे सजा के रखना है, वाइफ तो एक फ्लावर की तरह होती है, तुझे उसका ध्यान रखना है ताकि वो फूल की तरह खिल पाए। वैसे भी आजकल ड्रामास में शादी के बाद प्यार होने का ट्रेंड चल रहा है, तो तू भी अपनी अरेंज मैरिज वाइफ को पटा ले, दोनों साथ में रहोगे तभी तो फीलिंग्स आएंगी। सॉन्ग हैरान थी आजकल ये इतनी जल्दी घर कैसे आ जाता है, और पास बैठ के पूछती है जियांग ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है क्या, तुम आजकल काफी बिजी नहीं दिखते। वो सोचता है ये इतनी क्लूलेस है, ये ना समझने का नाटक कर रही है, और कहता कुछ नहीं, एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है तो ब्रेक ले रहा हूँ। वो उठ के चलने लगी तो कहता है पास में एक रिजॉर्ट खुला है, साथ में चले। सोचती है ये मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाना चाहता है। कुछ बोलने वाली थी तो कहता है हमारी शादी को बहुत टाइम हो गया है, मैंने कभी तुम्हें अपने फ्रेंड्स से नहीं मिलवाया, तो उनको लगता है कि मेरी कोई फेक वाइफ है, मेरी इमेज के लिए सही नहीं है। मिसेस चियांग मेरे साथ कोऑपरेट करोगी ना। तो कहती है ठीक है, वैसे क्या तुम्हारे फ्रेंड्स में से कोई सिंगल है। वो पूछता है क्यों, तुम्हें हस्बैंड चेंज करना है क्या। तो कहती नहीं तो मेरी बेस्टी है ना मोमो, उसे ड्रामास देख देख के जोरों से डेट करने की चुल्लू हो रही है, तो मैंने सोचा तुम्हारे आसपास तो अच्छे लड़के होंगे, सोचा उसे किसी से मिलवा दूं। कहता अच्छा। वो सोचती है ये क्या ब्लश कर रहा है, ब्लश करता क्यूट लग रहा है वैसे। वो पूछता है ऐसे हंस क्यों रही हो। तो कहते नहीं तो कहाँ हंस रही हूँ। जैसे उठ के चलने लगी तो उसे पकड़ के गिरा लेता है सोफे पे, तो ऊपर चढ़ने लगा तो कहती है रुको रुको, तुम ऑलरेडी एक हफ्ते में बहुत बार कर चुके हो। वो कहता मिसेस चियांग पहले तुमने मुझे छेड़ा है, हस्बैंड होने के नाते मुझे आगे तो करना ही पड़ेगा ना। किस करने लग जाता है वहीं पे। फिर वो उसे अपने साथ एक पार्टी में लेके आता है। यू कहता है हेलो सिस्टर इन लॉ। लिंग आके उसका हाथ पकड़ने लगती है, फाइनली तुम आ गए, पर वो हाथ छुड़ा लेता है। तो कहती है सॉन्ग। मिस्टर चियांग कहता है तुम्हें इसे सिस्टर इन लॉ बोलना चाहिए। लिंग कहती है सिर्फ नाम ही तो है, इतना ज्यादा बखेड़ा क्यों करना। सॉन्ग कहती है हाँ सिर्फ नाम ही तो है। उसका हाथ पकड़ लेती है ना हबी। मिस्टर चियांग भी पूरा साथ दे रहा था, हाँ ये तो वाइफ का हक है। लिंग सोचती है भले तुम्हारी शादी हो गई, पर मेरी मिस्टर चियांग के साथ दोस्ती ज्यादा बड़ी है। कहती है मेरे साथ राफ्टिंग में चलना, तुम स्विमिंग में अच्छी हो ना, हमारे साथ होने से मुझे पानी में डूबने का डर नहीं लगेगा। बट मिस्टर चियांग उसको इग्नोर मार रहा था। लिंग कहती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, अगर सिस्टर इन लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। सॉन्ग कहती है हाँ तुम दोनों बात करो, मैं अभी आती हूँ। बाहर आके फोटोज खींचने लग गई थी। उसे मोमो का वीडियो कॉल चाहता है। तू वहाँ पे अकेली क्यों है, तेरा हस्बैंड कहाँ है। वो कहती है वो लिंग के साथ है। मोमो कहती है सीरियसली, वो लिंग पक्का तेरे बंदे के साथ फ्लर्ट कर रही होगी, तू इतनी दयावान क्यों बन रही है जो उन दोनों को अकेले छोड़ आई। सॉन्ग कहती ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, अगर मिस्टर चियांग सही होगा तो कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। मोमो कहती हाँ बात तो सही है, पर क्या तुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। तो कहती है नहीं पड़ता। लिंग कहती है मिस्टर चियांग मेरा मूड खराब था इसलिए यहाँ पे आ गई। मिस्टर चियांग कहता है मैं तुम्हें कहीं आने जाने से मना नहीं कर रहा, पर मेरी वाइफ से उल्टे सीधे बकवास मत करो। तो कहती है मैंने ऐसे कर दिया। वो कहता फ्लावर वाला इंसिडेंट मैं भूला नहीं हूँ। तो कहती है मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, वो सॉन्ग तुम्हें जज कर रही होगी। वो कहता है जज तुम कर रही हो। तो कहती है जब देखो सॉन्ग। वो कहता है क्योंकि वो मेरी वाइफ है, ऑफ कोर्स मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा ना। तो कहती है पर तुम उसे लव नहीं करते, ये तो बस अरेंज मैरिज है, फीलिंग्स थोड़ी ना है। मिस्टर चियांग मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, हमेशा से लाइक करती आ रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ होना है। पर वो हाथ छुड़ा लेता है। तुम मेरे फ्रेंड एन की सिस्टर हो, मतलब मेरी भी सिस्टर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कहती है मुझे सिस्टर नहीं बनना, मान जाओ ना तुम भी मुझे लाइक करते हो। तो कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, तुम्हारे साथ अच्छा सिर्फ एन की वजह से था, और मैंने तुम्हें कभी कोई हिंट नहीं दिया जिससे तुम्हें गलतफहमी हो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अच्छा होगा मेरे ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। वो कहती है तुम कितने हर्टलेस हो गए हो, तुम्हें क्या सॉन्ग से प्यार हो गया है। तभी सॉन्ग उन्हें देख लेती है, कहीं इनको ऐसा नहीं लगे मैं इन पे नजर रख रही हूँ, पीछे आने लगी थी। पर यू देख लेता है। मिस्टर चियांग उसके पास आता तो कहती है मैं तुम पे नजर नहीं रख रही थी, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, मैंने बस लास्ट की बात सुनी है। वो कहता अच्छा है तुमने सुन लिया, हाथ पकड़ के लेके चलने लगा था। लिंग कहती है मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, क्या तुम्हें सॉन्ग से प्यार हो गया है। मिस्टर चियांग एकदम सॉन्ग को कमर से पकड़ के किस करने लग जाता है। लिंग ये देख के भाग गई थी, यू भी चले जाता है। तो कहती है छोड़ो अब मुझे, कोई नहीं है यहाँ देखने वाला। क्लोजो कहता है तुम्हें किसने बोला मैं एक्टिंग कर रहा था, सोचती इसका मतलब क्या है, क्या ये मुझे सच में लाइक करता है। मिस्टर चियांग कहता है मैं लिंग से बात नहीं करना चाहता था इसलिए जवाब नहीं दिया, पर अगर तुम पूछोगी तो जवाब दूंगा। वो कहते हैं मुझे भूख लगी, खाने चलते हैं। तो सोचता है लगता मैंने उसको डरा दिया, धीरे धीरे करना चाहिए। फिर वो घर बैठी सोच रही होती है इसने मुझे कब से लाइक करना स्टार्ट किया, इसने तो खुद ही बोला था रोमांस की बात नहीं करेंगे। वो उसे देखता है तो एकदम से नजर चुरा लेती है। सोचता है कि मेरे लाइक करने से इसे ये चीज एक्सेप्ट करने में इतनी मुश्किल हो रही है, और कहता है बात करते हैं।
पर इससे पहले दोनों कुछ बात कर पाते तो जियांग को कॉल आता कि लिंग गायब हो गई। यू बता रहा था कि वो रोती हुई माउंटेन्स पे भाग गई, कहीं जंगलों में उसे जानवरों ने धर दबोचा ना हो। मिस्टर जियांग कहता है तो तुम लोग लेके ढूंढने जाओ। सोंग सोंग कहती मैं भी चलूं साथ में, तो कहता वहाँ पे खतरा है। वो कहती है अपनी ग्रैंडमा के साथ में ऐसे एरिया में रहती थी तो मुझे ऐसी जगह का अच्छे से पता है। तो कहता है ठीक है, बस मेरे साथ साथ ही रहना। देन वो दोनों टॉर्च लेके लिंग को ढूंढने आते हैं। तभी उनको रोने की आवाज आती है तो देखते हैं लिंग वहाँ बैठी है, जो कहती है तुम मुझे बचाने आए हो। गिरने वाली थी सॉन्ग उसे पकड़ती है तो कहती है मुझे पता है तुम्हें मेरी परवाह है, और सॉन्ग को दूर कर देती है। मिस्टर जियांग कहता है कैसे बच्चों की तरह जिद लगा रखी है। तो कहती है मैं तो गलती से खो गई थी, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। वो पूछता अच्छा फोन कैसे बंद था। तो कहती है बैटरी डाउन हो गई थी। वो कहता फोन डाउन हो गया तो जानबूझ के बंद किया। जानबूझ के ऐसी हरकत करती हो ताकि दूसरे तुम्हारी चिंता करें, टेंशन पाने के लिए। इतने में युवा चाहता है और सोंग सोंग से कहता सिस्टर लॉ तुम ही ब्रो को मनाओ ना। वो मिस्टर जियांग को गुस्सा ठंडा करने को बोलने लगी थी तो लिंग कहती है ज्यादा बन के मत दिखाओ। मिस्टर जियांग कहता है तमीज से बात करो। तो लिंग कहती है इस लड़की के आते तुम बदल गए, इसका साथ देने लग गए। मेरे भाई ने तुम्हारी जान बचाई थी, कितने ज्यादा एहसान फरामोश हो। यू कहता बस बहुत हो गया। मिस्टर जियांग चला जाता है तो सोंग सोंग उसके पीछे पीछे आती है। हेलो, घर जाने के पीछे आधी रात में ये कहाँ जा रहे हो, रास्ते तो नहीं भूल गए। वो कहता अब तुम मुझे अवॉइड नहीं करोगी। तो कहती है मुझे लगा किसी को मेरे साथ की जरूरत है। ठीक है मैं चलती हूँ, पर रात को बहुत ठंड होती है, नहीं तो मैं कोल्ड ना हो जाए, जल्दी घर आ जाना। जाने लगी थी उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम्हें कहानी सुननी है। वो कहती हाँ मैं तो हाजिर हूँ यहाँ पे। फिर मिस्टर जियांग बताता है कि जब मेरी आर्मी की ट्रेनिंग हो रही थी तब लिंग ने बोला कि वो उस एरिया को ज्यादा अच्छे से जानता है, तो मेरी जगह वो चला गया। उसको गोली लग गई, दोबारा कभी उठाई नहीं, बल्कि जाना वहाँ पे मुझे था, तो सारी मेरी गलती है। वो कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एन खुद वहाँ पे जाना चाहता था, तो ये उसका फैसला था। अगर उसको दोबारा भी चुनने का मौका मिलेगा ना तब भी वो यही चूज करेगा। आखिर अपने ब्रो को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसे आर्मी की यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट है। उसकी डेथ एक एक्सीडेंट थी, पर तुमने हमेशा अपना प्रॉमिस निभाया, ये तुम्हारी लॉयल्टी है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम जिंदगी भर इसी बोझ के साथ रहोगे। एन भी कभी ये नहीं चाहेगा, तो वो उसे देखने लग चाहता है। क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया तुम बातें करती हो, बहुत अच्छी लगती हो। वो कहती है मैं तुम्हें कंफर्ट करने के लिए बस मीठी बातें नहीं बोल रही थी, मैंने बस सच बोला। तो वो उसे एकदम से हकल लेता है। थैंक यू। वो कहती है यू आर वेलकम। सोचता है मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी छोड़ पाऊंगा। वो उसको सलाहती है अब तुम बेटर फील कर रहे हो ना। वो हाँ करता तो सोचती है एकदम से सब ठीक नहीं हो जाएगा, पर कम से कम इसने मेरी बात तो सुनी। फिर पूछती वैसे तुम लिंग को लाइक क्यों नहीं करते, वो अच्छी खासी है, तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती है। तो कहता किसी को लाइक ना करने की कोई वजह थोड़ी ना होती है। लिंग का ध्यान रखना एन के साथ प्रॉमिस था, पर प्रॉमिस का मतलब ये नहीं है मुझे उसके लिए फीलिंग्स भी होंगी, और वो बस मेरे ऊपर डिपेंड है, लाइक नहीं करती, उसे बस ऐसा लगता है। सोचती जब से इसके साथ शादी हुई है पहली बार ऐसा लगा कि इसको अच्छे से पता है इसे क्या चाहिए। तो कहता तुम्हें अच्छे से पता है ना मुझे किस टाइप का लव चाहिए। बात टालने लग चाहती लेट होकर घर चलते हैं, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे पता है कुछ चीजें अभी बोलना ठीक नहीं है, पर मैं और ज्यादा टाइम वेट नहीं करना चाहता। सॉन्ग सॉन्ग मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो एकदम हैरान थी, अब मैं इसको फेस कैसे करूंगी। वो ब्लेजर उतार कर उसको उड़ा देता है और हाथ पकड़ के घर लेके जाने लगा था। फिर लॉयर फिर से सॉन्ग सॉन्ग की शॉप पे फ्लावर्स लेने आता है। तुम्हें वो कॉफी बीन्स कैसी लगी। तो कहती अच्छी थी। वो कहती इतनी पसंद है दोबारा तुम्हें फिर से ला दूंगा, बट वो मना करने लग गई थी। तो कहता है बदले मेरी काम में एक हेल्प कर देना। तो वो भी बताने लग चाहती है, बट लिंग उसकी फोटो खींच के मिस्टर जियांग को भेज देती है, जो देख के मिस्टर जियांग बहुत ज्यादा जेलस हो गया था। लॉयर के चाहते लिंगा कहती है मिस्टर जियांग को डाइवोर्स दे दो। वो पूछते क्यों। तो कहती है क्योंकि तुम लोग सिर्फ ब्लाइंड डेट से मिले हो, कोई फीलिंग्स थोड़ी ना है। सॉन्ग सॉन्ग कहती किसने कहा फीलिंग्स के बिना साथ नहीं रह सकते, और वैसे भी मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। लिंग कहती है वो लॉयर तुम्हें इंटरेस्टेड है, मैंने ऑलरेडी तुम दोनों की फोटो मिस्टर जियांग को भेज दी है, अब वो गुस्से में आकर तुम्हें डाइवोर्स दे देगा, तो अच्छा होगा खुद ही पीछे हट जाओ। सॉन्ग सॉन्ग कहती है अगर बचकानी हरकत करनी है तो जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है। लिंग कहती है मैं और मिस्टर जियांग बचपन के फ्रेंड्स हैं, तुम हमारे बीच में आई हो। वो कहती है अगर तुम दोनों में इतनी बनती है फिर उसने शादी के लिए तुम्हें छोड़ के मुझे क्यों चूज किया। उसने कभी तुम्हें सिस्टर से ज्यादा कुछ नहीं समझा, उल्टा तुम उसके प्रॉमिस को लव समझ रही हो। क्या तुम उसको सच में लाइक करती हो, ये बात जरा खुद से पूछो। मिस्टर जियांग चाहते तो सोचती है इतनी जल्दी आ गया, इसको लगता है मैं लिंग के साथ कुछ गलत कर दूंगी। लिंग कहती है इससे मेरे साथ बहुत रूडली बात की, बोल रही थी मैं तुमसे दूर रहूं। मिस्टर जियांग उसका हाथ अटैक कहता है सॉन्ग तुम ठीक तो हो ना। वो सोचती थी जल्दी में मेरा हालचाल पूछने आया है। मिस्टर जियांग कहता है लिंग की बात को तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा और तुम मेरे साथ चलो, तुम बार बार मेरी बंदी को परेशान क्यों करती हो। लिंग कहती है वो लड़का उसे लाइक करता है, तुमने फोटो नहीं देखी। मिस्टर जियांग कहता फिर क्या हो गया। तो हैरान तुम गुस्सा नहीं हो। कहता है सॉन्ग सॉन्ग इतनी वंडरफुल और अमेजिंग है तो नॉर्मल है ना लोग उसे लाइक करेंगे, और इसका मतलब ये नहीं है सॉन्ग सॉन्ग पे आरोप लगाओगी। अब तुम बड़ी हो गई हो,
खुद सही गलत की पहचान करना सीखो। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो कम से कम सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखो। सॉन्ग मेरी वाइफ है, मुझे पूरी लाइफ उसके साथ रहना है, दोबारा ऐसी घटिया हरकत मत करना। घर आके आता है, मैंने उसे समझा दिया, तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगी। तो कहती है ठीक है। तो कहता है इतनी शांत हो। तो कहती है क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम अच्छे सब कुछ हैंडल कर लोगे। वो सोचता है कि इसको सच में फर्क नहीं पड़ता, इसे डर नहीं है क्या कोई और लड़की मुझे चुरा लेगी। वो अंदर जाते सोचता है बाहर के सामने तो खुल के हंस रही थी, कहीं इसको उस टाइप के लड़के पसंद तो नहीं है। वो आके पूछती तुमने मेरी कॉफी बीन्स देखी है। तो कहता हाँ मैंने फेंक दी। तो सोचती पहले तो कभी इसने मेरे सामान में ताक झाकी नहीं की, और पूछती ऐसा क्यों किया। तो कहता पास आओ बताता हूँ। वो थोड़ा पास आती तो कहता और पास आओ। वो कहती रहने दो, जाने लगी थी। उसे खींच के सोफे पे गिरा देता है, ऊपर चढ़ने लगा था। तो कहती क्या कर रहे हो। तो कहता मुझे पसंद नहीं है कोई और लड़का तुम्हें कॉफी बीन्स दे। तो कहती मैंने बताया था ना मेरे और लॉयर के बीच में कुछ नहीं है। वो कहता मुझे भरोसा है तुम पे, पर दूसरे लड़कों से मैं जेलस होता हूँ। तो कहती मुझे काम है छोड़ो। बट वो किस करने वाला था, मुझे काम नहीं करना। वो कहती तुम फिर से करने वाले हो क्या। तो एकदम से उसे किस कर देता है। इससे पहले वो कुछ बोलती रोमांस करने लग जाता है। मॉर्निंग उठ के देखता है मेरे साथ सोने के बाद तुम भाग गई। मोमो को तो फंदे लग जाता है, बेस्टी मैंने तुझे हल्के में ले लिया था, तू तो फिजिकल कांटेक्ट और लव को बहुत अलग अलग रख रही है, तुझे प्यार करने से डर लगता है, फिर भी मिस्टर चियांग की बॉडी की क्रेविंग भी होती है। तो कहती यार प्लीज मुझे छेड़ना बंद कर। पहले उस मिस्टर चियांग ने लाइन क्रॉस की है, हमने बोला था शादी के बाद एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मोमो कहती है मिस्टर चियांग दिखता कितना सीधा साधा है, पर वो तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, तू तो उसके सामने टिक भी नहीं पाएगी। पूछती है क्या सच में हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। मोमो कहती जरूरी भी नहीं है, भले मिस्टर चियांग को फीलिंग्स हैं, पर तू पहले अपनी खुद की प्रायोरिटी देख, तुझे खुद को पता होना चाहिए तुझे क्या चाहिए। अगर तुझे ट्राई करना है तो हिम्मत करके जा, फिर अगर जैसे चल रहा है वैसा ठीक है, तो थोड़े डिस्टेंस बना के रख। सॉन्ग कहती है पर उसके साथ गलत नहीं होगा ये। मोमो कहती है तू हमेशा मिस्टर चियांग के पर्सपेक्टिव से सोचती है, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया है, उसकी इतनी फिक्र कर रही है। वो सोचने लग जाती है कि सच में मुझे प्यार हो गया, ये कैसे हो सकता है। मोमो कहती है चल गेट टुगेदर में चलते हैं, और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आई थी। उनका क्लास यूनियन था, एक लड़का उसके पास बैठने लगा था, पर मोमो रोक देती है। वो पूछता है क्या तुम सिंगल हो। तो रिंग दिखाती है मैं मैरिड हूँ। मोमो कहती है ये और इसका हस्बैंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम बीच में मत पड़ो। वो कहता है हमें अपनी शादी को बताया भी नहीं, वैसे तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है। मोमो कहती छोटा सा बिजनेस है। तो कहता है लगता तुम्हारे हस्बैंड की जॉब टुच्ची मुच्ची होगी, तभी तो बताया नहीं है, तुम जैसी ब्यूटी के लिए बुरा लग रहा है। सॉन्ग कहती है फ्रेंड चूज करते हो मैं कैरेक्टर को देखती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी तमीज नहीं है, ऐसे लोग मेरे हस्बैंड के धूल के बराबर भी नहीं है। तो वो चिढ़ गया था, जब वो जा रही थी तो डल्ली होकर उसे बदतमीजी करने लगता है। तो कहती छोड़ मुझे। मिस्टर चियांग आके उसे लात मार के भड़का देता है, तुम ठीक तो हो ना। वो खड़ा होकर कहता है कौन है तू। मिस्टर चियांग उसका हाथ ही मोड़ देता है, तेरी हिम्मत कैसी अपने गंदे हाथों से मेरी वाइफ को टच करने की। तो वो कहता है मैं तुम पे केस करूंगा। मिस्टर चियांग कहता है अच्छा फिर चियांग ग्रुप की लीगल टीम से मिलना। तो हैरान तुम चियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, और माफी मांगने लग जाता है। मिस्टर चियांग कहता है गलत इंसान से माफी मांग रहा है। तो वो सॉन्ग से माफी मांगता है। वो कहती है दोबारा अपना थोबड़ा मत दिखाना, तो तुम दबा के भाग गया था। सॉन्ग कहती थैंक यू। कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, दोबारा से कचरा दिखे ना तो लात मार के भुड़का देना, या फिर ईट उठा के उसका सर फोड़ देना, बाकी आगे का मैं देख लूंगा। उसे घर ले जाता है और फिर उसकी चोट को मसाज करने लग गया था, और कभी ऐसा हो ना मुझे बता दिया करो। तो वो उसे देखने लग जाती है, सोचती है बचपन से कभी किसी ने मेरी परवाह नहीं की, तो मुझे सहने की आदत हो गई। और फिर पूछती है तुम वहाँ पे आज थे कैसे, क्या तुम मेरा पीछे कर रहे थे। तो कहता है माना कि मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ, पर मैं इतना करीब थोड़ी ना हूँ, मैं बस वहाँ पे डिनर के लिए आया था। तो कहती है सॉरी तुम्हें गलत समझा। तो कहता लेट हो गया चलो सोने चलते हैं। उसे गोदी में उठाने लगा था। तो कहती रुको ये क्या कर रहे हो। वो कहता है जितना बुरा समझती हो ना मैं उतना बुरा नहीं हूँ, तुम आज इतना डर गई हो, तुम्हें बस रूम में गोदी में उठा के लेके जा रहा हूँ, आज कुछ करूंगा नहीं। फिर उसे प्यार से गोदी में उठा लेता है। तो सोचती है मुझे लगता है मैं खुद अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही। मोमो कहती है क्या तूने सोच लिया है कुछ देर मेरे साथ रहेगी। वो कहती है और नहीं तो क्या सूटकेस भी लाई हूँ। मोमो पूछती है कि कल रात की वजह से ऐसा हो रहा है कि मिस्टर चियांग तुझ पे गुस्सा हो गया। तो कहती है वो गुस्सा नहीं है, बल्कि उसने तो मेरा साथ दिया, मेरी चोट पे मसाज की और मुझे कंफर्ट किया। मोमो कहती है ये तो अच्छी बात हुई ना, फिर घर से क्यों आ गई। वो कहती है क्योंकि वो मेरे साथ कुछ ज्यादा अच्छा हो रहा है, मुझे डर है कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा, अगर किसी दिन आगे जाके उसने मुझे लाइक नहीं किया तो मैं क्या करूंगी, मेरे तो पोपट हो जाना ना। मोमो कहती है अब तू हमेशा उसको थोड़ी ना अवॉइड कर सकती है। वो कहती है मुझे पता है, तभी तो थोड़े दिन उससे दूर रहने का सोचा है, फिर देखूंगी मेरा क्या हाल चाल होता है। मिस्टर चियांग उसको मैसेज करता है क्या फ्री हो, तुम्हें पिक करने आ जाऊं, साथ में खाना खाने चलेंगे। बट वो उसे मैसेज करती है मोमो का मूड ठीक नहीं है तो कुछ दिन तक उसके साथ रहूंगी, थोड़े दिन घर नहीं आऊंगी। वो पूछता है कितने दिन। तो कहती है सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। चारे का मुंह लटक जाता है। असिस्टेंट से पूछता है हम दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं,
तो वो मेरे क्लोज होने के बजाय मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही है? जब भी उससे फीलिंग्स की बात करता है वो भाग जाती है। असिस्टेंट कहता है हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स को समझ ना पा रही हो, ये भी हो सकता है कि वो आपको लाइक नहीं करती हो, आपके क्लोज सिर्फ वाइफ की ड्यूटी के लिए हो रही हो, पर यह भी हो सकता है कि वो किसी और को लव करती हो और उनके दिल में आपके लिए जगह ही ना हो। सोचता है शादी को इतना टाइम हो गया, मुझे तो कभी नहीं बताया, तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता। असिस्टेंट कहता है आपकी शादी को 6 महीने हो गए, क्या आप लोग इतना भी क्लोज नहीं आए? उसे घूरता है तो कहता है थर्ड पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, हो सकता है आपकी वाइफ के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, वो रिलेशन को लेके हिचकिचा रही हो, पहले आपको इस वजह को समझना चाहिए। मिस्टर जियांग कहता है पर मैं उसकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, फिर उसको लगेगा मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, पर कोई नहीं, मैं वजह खुद ही तलाश लूंगा। असिस्टेंट कहता है बॉस ये हुई ना बात, मैं तो आपसे इम्प्रेस हो गया, तो वो उसे भगा देता है। फिर मॉम को कॉल करता है, एक हेल्प चाहिए। तो सॉन्ग को मिस्टर जियांग की मॉम को कॉल आता है, बहुत टाइम से तुम्हें देखा नहीं तो बहुत मिस कर रही हूँ, घर पे डिनर के लिए आना, तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बनाऊंगी। वो कहती है आंटी मुझे कुछ काम है। मॉम कहती है काम तो लाइफ टाइम रहता ही है, एक मिस्टर जियांग को देख लो, फोन भी नहीं उठाता, मुझे रोज अकेलापन होता है। तो कहती है ठीक है मैं चाहूंगी, और उनके लिए फ्लावर बुके लेके आती है। मॉम कहती है तुम्हारी तरह ये भी बहुत सुंदर है, मेरा एकदम से मूड ठीक हो गया। वैसे तुम दोनों में क्या चल रहा है? वो हमेशा काम में बिजी रहता है, कहीं तुम्हें बुली तो नहीं किया? वो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा है। सोचती है सच कहूँ तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। मॉम कहती है अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया ना मुझे बताना, मैं उसकी क्लास लूंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर चियांग चाहता है, वो पूछते तुम? तो कहता है क्यों मैं नहीं आ सकता? वो समझ आती है यानी मॉम ने हम दोनों को यहाँ बुला लिया चालाकी से, और कहती है मॉम किचन में खाना बना रही है, मैं उनकी जाके हेल्प करती हूँ। बट वो उसे पकड़ के खींच लेता है, तुमने मुझे कब तक इग्नोर करने की प्लानिंग कर रखी है? तो कहती छोड़ो मुझे, बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। हैरान तो उसको दूर करती है, तो कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची थी, प्लीज माफ कर दो। तुम्हें पता है कि भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्या तुम सच में चाहती हो हम दूर रहें? वो कहती नहीं तो मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए था हमारे रिलेशन के बारे में सोचने के लिए। वो पूछता है क्या तुम मुझे हेट करती हो? तो मुंडी हिला के मना करती है। वो पूछता है क्या तुम किसी और को लाइक करती हो? तुम्हारे दिल में कोई व्हाइट मूनलाइट है? वो फिर से मना करती है। तो पूछता है फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? तो कहती है पहले सब कुछ ठीक चल रहा था ना, मैं चेंज नहीं करना चाहती। इतने में मॉम उनको डिनर के लिए आवाज मार लेती हैं, तो कहती है पहले खाना खा लेते हैं। वो भी उसका हाथ पकड़ के लेके चलने लगता है, हमारी शादी की प्रॉब्लम्स के बारे में हम धीरे धीरे पता लगा लेंगे। फिर जब वो घर वापस आने लगे तो कहती है मुझे मोमो घर पे जाना है। तो कहता है चाहे मुझसे कितना भी छुपो मैं हार नहीं मानने वाला। वो पूछती क्या मुझे सच में इतना लाइक करते हो? वो कहता हाँ। तो पूछती तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है? क्योंकि हम तो ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करते, मोस्टली टाइम हम बेड पे मिलते हैं। क्या तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी पसंद है और तुम उसको लव समझ रहे हो? तो कहता है ये सच है कि मुझे तुम्हारी बॉडी पसंद है, मुझे तुम्हें टच करना पसंद है, तुम्हें किस करना पसंद है, मुझे ये भी पसंद है तुम मेरे बारे में सोच के कैसे ब्लश करती हो, कैसे मेरे ख्यालों में खो जाती हो। अगर मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी पसंद होती ना तो किसी और लड़की तुम्हें टच करने से मुझे जेलसी नहीं होती, तुम्हारे कुछ दिन जाने से मुझे स्ट्रेस फील नहीं होता, मैं तुम्हें इतना ज्यादा मिस नहीं करता, तुम्हें वापस पाने के लिए बच्चों वाली हरकतें नहीं करता। इसे एकदम से अपनी बाहों भर लेता है। मुझे तुम्हारी बॉडी इसलिए पसंद है क्योंकि ये तुम्हारी है और मुझे तुम्हारी हर एक चीज पसंद है। बस बॉडीज कभी झूठ नहीं बोलती, मेरी बॉडी ने तुम्हें चूज किया है क्योंकि मेरे हार्ट ने तुम्हें चूज किया है, और मुझे ट्रू लव बताने में कोई शर्म नहीं है। वो सोचती बाहर से कितना कोल्ड दिखता है पर अंदर से कितना ज्यादा पैशनेट और सिंसियर है, इसको इतना भरोसा है। पर एक मैं हूँ जो जिसे खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है और पीछे चाहती है। थैंक यू सच बताने के लिए, थैंक यू मुझे लव करने के लिए। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ सही नहीं किया, पर अभी मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तुम्हारी फीलिंग्स को कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। क्या मुझे तुमसे प्यार होगा या फिर मैं तुम्हें बहुत टाइम के लिए लाइक करूंगी? तुम सच में बहुत ज्यादा वंडरफुल हो, तुम एक बेटर गर्ल डिजर्व करते हो, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहती, चलो डाइवोर्स कर लेते हैं। वो कहता है मुझे इतने दिनों से इग्नोर कर रही थी ये आंसर देने के लिए? उसे पकड़ के आता है पहले मैंने तुम्हें लाइक किया, अगर एंड में तुम्हें मुझसे प्यार ना भी हुआ ना तो वो मेरी प्रॉब्लम होगी तुम्हारी नहीं, पर कम से कम मुझे स्टार्ट करने का चांस तो दो, वरना सच में मेरे साथ गलत होगा। प्लीज चांस दो, मैं अपना बेस्ट दूंगा, फिर भले ही आगे चल के तुम्हें मुझे डाइवोर्स देना पड़े तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो उसे देखने लग चाहती है, ये खुद ही मेरी लाइफ में आना चाहता है, मुझे नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या होगा, परफेक्ट होगा भी या नहीं, हैप्पी एंडिंग होगी भी या नहीं, पर मैं फिर भी ट्राई करना चाहती हूँ। और कहती है ठीक है ट्राई करते हैं। तो खुश होकर उसको अकल लेता है। वो सो रही थी तो कॉल करता है, मैंने आंटी को बोल दिया तुम्हारा ब्रेकफास्ट गर्म कर देंगी तो याद से खा लेना। नींद में कहती है ठीक है। तो कहता है फर्स्ट स्टेप है कि साथ में डेट पे चलेंगे। मिसेस चियांग क्या मैं इतना लकी हूँ कि तुम्हें आज रात साथ में डिनर के लिए पूछ सकता हूँ? तो वो स्माइल करने लग जाती है कि डेटिंग इतनी स्वीट है, और कहती है ठीक है। फिर वो रेस्टोरेंट में आई हुई थी
वहीं पे वो अपनी मॉम को उनकी बेटी वैंग के साथ देख लेती है। उसकी मॉम वैंग की कुछ ज्यादा परवाह कर रही थी। तुम तो जो मर्जी खाओ। तो सोचते मेरी मॉम ने कभी मेरे साथ तो इतना जेंटल बिहेव नहीं किया, आखिर मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। इतने मिस्टर जियांग चाहता है, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल हो रहा है तो हम कहीं और चल के खा सकते हैं। तो कहती कोई बात नहीं, आज हमारी फर्स्ट डेट है, मैं नहीं चाहते दूसरों की वजह से हम अपना मूड खराब करें। वो उसे डिश देता तो कहती है टेस्टी है। वो कहता अगर नहीं खाना तो हम यहाँ से चल सकते हैं। मिस्टर चैंग ने नोटिस कर लिया था कि वो खुश नहीं है, इसलिए उसे पकड़ के लेके चलने लगा था, पर वैंग देख लेती है। मॉम ये तो सॉन्ग सॉन्ग है ना। मॉम कहती है उसका हस्बैंड भी साथ में है, तब भी हेलो भी नहीं बोला, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। वैंग कहती है उसका हस्बैंड मिस्टर जियांग है, उसने इतने अच्छे घर में शादी की है। मॉम कहती है जियांग फैमिली ऐसी बोरिंग डॉटर इन लॉ को कैसे चूज कर सकते हैं। वैंग कहती पता करो, अगर सच में जियांग फैमिली की डॉटर इन लॉ हुई तो कहते ठीक है। सॉन्ग सॉन्ग कहते सॉरी, अच्छा खासा कैंडल नाइट डिनर खराब हो गया। तो कहता कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मुझे कंपनसेट कर देना। वो पूछती कैसे करूंगी। तो कहता है बस मेरे साथ वॉक करो। वॉक करने के बाद उसे थोड़ा बेटर फील होता है। तो कहती है आज की बात डैड को मत बताना, मैं नहीं चाहती उनको टेंशन हो। वो कहता है ठीक है, और सोचता है क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है। तो कहती है मिस्टर जियांग क्या तुम्हें स्टोरी सुननी है। वो कहता हाँ मैं तो हमेशा हाजिर हूँ। तो फिर बताती है कि स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, स्कूल यूनिफॉर्म से वेडिंग गाउन्स में आ गए, पर जब से डैड का बिजनेस खराब हुआ है सब कुछ बदल गया। मेरी मॉम दिन रात डैड को सुनाती थी और फिर मुझे भी हेट करने लग गई। उनको लगता है कि मैं बोझ हूँ। उसकी मॉम डैड से लड़ाई कर रही थी और कहती है जब देखो रोती रहती है, इसे और कुछ काम धंधा नहीं है क्या। अगर ये ना होती ना तो उसके डैड को बहुत टाइम पहले डिवोर्स दे दिया होता। उसकी आंखों में आंसू थे। जब मैं 18 की हुई उन्होंने सच में डैड को डिवोर्स दे दिया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर मुझे मना करके चली गई। वो सोचता है तभी इसका लव पे भरोसा नहीं है। तो कहती है क्या कभी कोई ऐसे पेरेंट्स होंगे दुनिया में जो अपने बच्चे को लव ना करते हो। मिस्टर जियांग कहता हाँ बहुत सारे होते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो कहती है मैं तो अपनी मॉम का खुद का खून हूँ, मुझसे प्यार नहीं करती, जबकि वैंग उनकी ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, उससे इतना प्यार करती हैं। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं ही अच्छी नहीं हूँ, जैसे मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। वो उसे पकड़ के कहता है ये सच नहीं है, तुम वंडरफुल हो और तुम सबसे ज्यादा प्यार के काबिल हो। तुम्हारी मॉम की गलती है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, ना कि तुम्हारी गलती है। ऐसे लोगों पे एनर्जी वेस्ट मत करो जो तुमसे प्यार नहीं करते, उन पे ध्यान दो जो तुमसे लव करते हैं। जैसे कि डैड और मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मेरी प्रीशियस डार्लिंग। कहती है क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि तुम बातें करते कुछ ज्यादा अच्छी लगते हो। वो हंसने लग जाता अच्छा तो मेरे लिए तो सम्मान की बात है तुमसे बात करना। वो उसके गले में हाथ डाल लेती है। मुझे बहुत भूख लगी है। वो पूछता क्या खाओगी, तुम्हें वही दिला दूंगा। तो कहती है अगर मैं कहूँ कि मुझे क्रेविंग हो रही है तुम्हारी। जैसे वो घर आके लाइट ऑन करने वाली थी मिस्टर जियांग उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो भी उसे किसिंग करते करते सोफे पे गिरा लेती है, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। तो कहता चलो यही सोफे पर ट्राई करते हैं। तो कहती है तुम जेंटलमैन के भेस में सच में बीस्ट हो। वो पूछता है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा बीस्ट नेचर। तो कहती है मुझे तो पसंद है, और दोनों एक दूसरे को खाने लग जाते हैं। मॉर्निंग में कहता है आंटी की आज छुट्टी थी तो मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना दिए। वो कहती है मुझे कौन सा भूख लगी है। वो कहता है क्यों। तो कहती है तुम्हारी मॉम ने बोला था कि तुम्हारे बनाए नूडल्स तो डॉगी भी नहीं खाते। वो कहता है क्या इतने बेकार होते हैं। उसके पास आके बैठ के उसको देखने लगा था। तो कहती है मिस्टर जियांग हर किसी में अलग अलग खासियत होती है, तुम ऑलरेडी हर चीज में माहिर हो, अगर एक आध चीज में खराबी हो गई तो कोई बात नहीं चलेगा। हर कोई बिल्कुल परफेक्ट थोड़ी ना होता है, थोड़ी बहुत कमी तो होनी चाहिए वरना बोरिंग नहीं हो जाएगा। हम इंसान है, एआई रोबोट्स थोड़ी ना। तो कहता है तुम्हारे मुंह से बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं, क्या सिर्फ खाना आता है कुछ और भी। उसे किस करने वाला था पर तभी फोन में मैसेज आता है लिंक का, मैं बस लास्ट बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो वो एकदम से अपनी वाइफ को दिखाता है। वो कहती कोई बात नहीं चले जाओ। तो कहता तुम इतनी जल्दी मान गई, तुम मुझे हमेशा इतनी आसानी से कुछ जाने देती हो। वो कहती है अच्छा तो तुम चाहते हो मैं जेलस हूँ और तुम्हें रोकूं इस लड़के से मिलने के लिए। वो कहता मेरा ये मतलब नहीं है, मैं बस चाहता हूँ तुम मुझे अपने पास रखो, तुम भी मेरी परवाह करो। तो उसके गले में हाथ डाल कहती है कभी कभी तुम्हें छेड़ने में बड़ा मजा आता है, और उसे किस कर देती है। रही बात दूसरी लड़की की तो मैं कतई सहन नहीं करती, पर लिंक की बात थोड़ी अलग है, क्योंकि तुम्हें एन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो मैं वो सब चीजें समझ सकती हूँ। तो कहता है ठीक है, वरना मैं गुस्सा हो जाता। इस मामले को सुलझाने का एक और तरीका भी तो है। वो पूछती कौन सा। तो स्माइल करता है। फिर क्या वो लिंक से मिलने के लिए अपनी वाइफ को भी साथ ले आता है। लिंक कहती है इसको भी यहाँ पे ले आए, आखिरी बार मिलना था तब भी। वो कहता है ये मेरी वाइफ है और मैं नहीं चाहता फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लिंक सोचती है ये इसको सच में इतना प्यार करता है, और कहती है मुझे सॉन्ग से अकेले में बात करनी है। मिस्टर जियांग कहता बिल्कुल नहीं, जो बात करनी मेरे सामने करो। सॉन्ग से कहती कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ मैं अभी आती हूँ। मिस्टर जियांग उठ के चाहता है। तो लिंक कहती है मैंने पहली बार उसको किसी लड़की की इतनी परवाह करते देखा, आखिर तुम्हारे में इतना क्या स्पेशल है। सॉन्ग कहती है ये बात करनी थी। तो कहती है
इनफैक्ट मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। सॉन्ग हंसती हुई कहती है, मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट करती हूँ। लिंग हैरान थी, क्या तुम मुझे नफरत नहीं करती? मैं तुम्हारी शादी तोड़ रही थी। तुम सच में कुछ ज्यादा समझदार हो। क्या इस वजह से कि तुम मिस्टर जियांग को बहुत ज्यादा भरोसा करती हो, या फिर इस वजह से कि या तुम उसको बिल्कुल लव नहीं करती? वो कहती है, हमारे बीच का मामला मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लिंग कहती है, सही कहा। वैसे तुमने जो बताया था ना, मैंने उस बारे में सोचा। अब मुझे याद आ रहा है, हमेशा सारे एफर्ट्स मेरी तरफ से थे, सिर्फ मेरी तरफ से वन साइडेड था। मिस्टर चैंग ने तो कभी मुझ पर ध्यान दिया ही नहीं, ना मुझे उन नजरों से देखा जैसे वो तुम्हें देखता है। और मुझ पागल को लगा कि वो किस दिन मुझसे प्यार करने लग जाएगा। पर अब बहुत हो गया, मैं अब इससे तंग आ गई और जाना चाहती हूँ यहाँ से। अब दोबारा कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। सॉन्ग कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। किसी को लाइक करना हमारा खुद का हक होता है, पर हमें साथ में सही और गलत की पहचान भी होनी चाहिए। समझदार इंसान तुम्हारी तरह सही फैसला लेता है। लिंग कहती है, मैं समझी कि मैं तुमसे क्यों हार गई हूँ। तुम्हारा मिस्टर जियांग के साथ होना सच में उसकी किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी है। मिस्टर जियांग पूछता है, उसने तुमसे क्या बात की? वो पूछते क्यों, तुम जेलस हो रहे हो? तो कहता, वाइफ ये मतलब थोड़ी ना था। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें भड़का ना दे, वरना तो आगे जाके हमारी मैरिड लाइफ में रिस्क भी तो हो सकता है। कहीं तुम फिर से घर से भाग गई तो हंसती उसकी गाल पकड़ लेती है, तुम दिन ब दिन इतने क्यूट क्यों होते जा रहे हो? चलो अब तुम्हें छेड़ना बंद करूँ। उसने बस मुझसे माफी मांगी है और बोल रही थी कि मुझसे मिलना तुम्हारी लाइफ की लकी चीज है, तो तुम्हें मुझे अच्छे से संभाल के रखना होगा। वो उसके एकदम से फोरहेड पे किस कर लेता है और हक कर लेता है। सोचता है, सच में मुझसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लक है। नेक्स्ट डे मामा कहती है, तेरी सच में मिस्टर जियांग से शादी हो गई है? तब भी इतनी बेकार से शॉप क्यों चला रही है? तेरी शादी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? वो कहती है, आपको जो बोलना है बोलो। तो कहती है, मैं तेरी माँ हूँ, तो उसे मिलने भी नहीं आ सकती क्या? कुछ दिनों में वैंग की बर्थडे पार्टी है, वो चाहती है कि मैं तुझे भी इनवाइट करूँ, तो आ जाना। वो कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहती है, टाइम नहीं है? बस एक छोटी सी फ्लावर शॉप ही तो है, तू कहती बिजी रहती है कि फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है? वो कहती है, हाँ मैं बहुत ज्यादा सुपर बिजी हूँ, और वैसे भी वो लोग मेरी फैमिली नहीं है। मॉम कहती है, तुझे ऐसी बेकार को जन्म ही नहीं देना चाहिए था। जस्ट बिकॉज तेरी मिस्टर जियांग से शादी होगी बनके दिखा रही है। उसे तेरी घंटा परवाह नहीं है, उसे बस काम की परवाह है। उसने तुझे वाइफ तो सिर्फ शो के लिए बना रखा है। मेरी बेटी है ना, तो नेटवर्क बढ़ाने मेरी हेल्प कर। सॉन्ग कहती है, मेरी लाइफ मेरी चॉइसेस, आप होती कौन हो मुझे जज करने वाली, और मुझे आपके अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कुछ काम नहीं तो निकलो यहाँ से। वो जाने लगी थी तो कहती है, क्या कभी आपने मुझसे लव किया है? उस दिन आप वैंग के साथ तो हंस के आइसक्रीम खा रही थी, याद है जब मैं 10 साल की थी? मैंने बोला कि मुझे आइसक्रीम खानी है, पर आपने मना कर दिया। बात आइसक्रीम की नहीं थी, बात है दूसरे बच्चों को अपने मॉम डैड के साथ आइसक्रीम खाते देख के मुझे कैसा लगता होगा। मैं भी तो बस अपनी मॉम के साथ आइसक्रीम खाना चाहती थी, पर आप मेरे लिए वो भी नहीं कर सकी। मॉम कहती, तेरे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है, तेरी वजह से डैड को 10 साल सहा है। तो कहती, बार बार हर बात मुझ पर मत डालो। आपको डर था अगर आपने उस टाइम डाइवोर्स किया तो आपकी खर्चा पानी कैसे चलेगा? जैसे आपको दूसरी फैमिली मिली आपने एकदम छोड़ दिया, तो मेरे लिए कुछ नहीं किया है। अब जब आपकी न्यू फैमिली है तो उसी पे ध्यान दो। मैं बस चाहती हूँ आप खुश रहो। तो मॉम छिड़के चली जाती है, पर सॉन्ग बेचारी फूट फूट के रोने लग गई थी। असिस्टेंट देख लेती है, मिस्टर जियांग को मैसेज करती है, तो वो कॉल करके पूछता है, क्या तुम रो रही हो? तो कहती है, नहीं। तो वो कहता है, मुझे झूठ मत बोलो। तो रोती हुई कहती है, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। मिस्टर जियांग कहता, वेट करो मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वो आता है भाग के जाके उसको पकड़ लेती है, एंड वो भी उसको अपने सीने से लगा लेता है। पूछता क्या हुआ? तो कहती है, मॉम आई थी, उनसे बहस हो गई। वो कहता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसको पानी पीने के लिए देता है, तुम्हारा मुंह सूख गया होगा। तो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। अपनी फीलिंग्स बता के, इमोशंस दिखा के मुझे थोड़ा हल्का फील हो रहा है। अब मैं किसी और की वजह से खुद को टॉर्चर नहीं करूंगी। भले मेरे पास्ट का दर्द खत्म नहीं हो सकता, पर मैं अपने पास्ट का अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे इफेक्ट नहीं पड़ने दूंगी। तो कहता है, अच्छा है। तो कहती है, अब मुझे पता चल गया है हस्बैंड होने के कितने फायदे हैं। वो पूछता, अच्छा ऐसा क्या है? तो कहती है, जब भी कभी मुझे रोने का मन करे तो मैं उसके मसल्स वाले शोल्डर पे सर रख के रो सकती हूँ, और जब चाहे उसके एब्स को टच कर सकती हूँ। वो कहता, लगता है तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो और तुम्हारे नॉटी ख्याल वापस आ गए हैं। पूछते, साथ में डिनर करें? तो कहता है, एक मीटिंग है। तो कहती, सॉरी। वो कहता, पागल हो क्या? मेरा मतलब डिनर काफी नहीं है। वो कहते, अच्छा डिनर के बाद क्या करोगे तो फिर? तो कहता, ठीक है चलो खाने चलते हैं सबसे पहले, और उसे गोदी में उठा के ले जाता है। फिर दोनों खाना खाते हुए टेबल के नीचे से एक दूसरे के लेग्स को टच कर रहे थे। देन बताता है कि मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है, शायद 1 हफ्ता लग जाएगा। वो कहते हैं, ठीक है, पर वो उसको देखे जा रहा था तो समझ जाती है इसको क्या हो रहा है, और कहती है, मैं तुम्हें मिस करूंगी, जब भी टाइम मिला तुम्हें कॉल कर लिया करूंगी। तो उसके फोरहेड पे किस करके चाहता है। असिस्टेंट उसे कॉल करके कहती है, हमें फ्लावर्स का एक पार्टी के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। तो वो अपने असिस्टेंट के साथ फ्लावर्स लेके पार्टी में जाती है। पता चलता है कि वो वैंग की पार्टी होती है। असिस्टेंट कहती है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो कहती है, हमें क्या, हम तो बस फ्लावर्स रख के चले जाएंगे। जैसे फ्लावर्स रख के जाने लगे थे, वैंग कहती है, मेरे साथ चलो। तो कहती, नहीं हम जा रहे हैं। वैंग कहती है, मुझे पता था तुम नहीं आओगी, इसलिए तो मैंने फ्लावर्स ऑर्डर करे हैं। देखो तुम आ गई, मैं कितनी स्मार्ट हूँ।
तो कहती है इसलिए तुमने जानबूझ के बुलाया? वो कहती हाँ सिस्टर। वो कहती खड़ूस हो, अब क्या मैं तुम्हें पार्टी में भी नहीं बुला सकती? वो कहती नहीं बुला सकती हो, हैप्पी बर्थडे, अब मैं चलती हूँ। वैंग कहती है तो बन के मत दिखाओ, और उसे उल्टा से सुनाने लग जाती है तू भी अपने बाप की तरह लकी है, तुझे भी छोड़ दिया जाएगा। तो वो उसका थप्पड़ मार देती है। उसकी मॉम हर बार की तरह बिना सोचे समझे वैंग के साथ देती है। सॉन्ग इससे माफी मांग। सॉन्ग मना कर देती है तो मॉम उसको थप्पड़ मार देती है। सॉन्ग कहती है लास्ट बार आपको मॉम बोला है, इस थप्पड़ के बाद कभी नहीं बोलूंगी, और चली जाती है। मिस्टर जियांग जैसी वीडियो देखता है, बिजनेस ट्रिप छोड़ के घर आ जाता है। वो रो रही थी तो उसे हक करता है, मुझे कॉल नहीं किया, अकेली रो रही हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे बताया करो कुछ भी हो तो। क्या तुमने मुझ पे कभी भरोसा नहीं किया? वो कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वो कहता तुम मेरी वाइफ हो, पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाएगी ना तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिसने भी मेरी वाइफ को बुली किया फिर चाहे वो कोई भी हो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। और कॉल करके उनको बुला लेता है। नर्वस हो रही तो कहता है मैं हूं ना। देन फिर उन लोगों को वैंग की सच्चाई दिखाता है कि वो सॉन्ग कितना उल्टा सीधा बोल रही थी। तो वैंग के डैड वैंग को डांटते हैं कि सॉन्ग से माफी मांगो। मिस्टर जियांग कहता है मेरी वाइफ भोली भाली है, किसने तुम्हें जाने दिया, पर मैं नहीं ऐसे जाने दूंगा, वरना इस पे केस करूंगा। तो वैंग को मजबूरी में सॉरी बोलना पड़ता है। मिस्टर जियांग कहता तुम्हारे सॉरी बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, ऑनलाइन वीडियो बना के सॉरी बोलो। सॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि मेरी वाइफ मेरे लिए प्राइसलेस है, मैं किसी को भी इसको हर्ट नहीं करने दूंगा। सॉन्ग भी उसको स्माइल करते देखने लगी थी, फिर हाथ पकड़ के लेके आ रहा तो छोड़ देता है। तो सोचते लगता गुस्सा है, तो कहती है थैंक यू, तुम्हें डिनर की ट्रीट दूंगी। वो कहता है असिस्टेंट तुम्हें घर ले जाएगा। फिर सॉन्ग कॉल करके अपने डैड के पास आती है और डैड के हाथ के मैंने नूडल्स खा रही थी। डैड कहते आराम से वरना फंदा लग जाएगा। क्या हुआ परेशान हो? परेशान होती हो तभी मेरे बनाए नूडल्स खाती हो? वो कहती नहीं तो मैं ठीक हूँ। डैड कहते अच्छा। मिस्टर जियांग कॉल करके पूछता हूँ तो कहती है ठीक है बताती हूँ, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई थी, मैंने खुद सॉल्व करने की कोशिश की, इसलिए वो गुस्सा हो गया। उसको लगता है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, क्या मुझसे गलती हो गई? डैड उसको समझाते हैं जब स्कूल टाइम में बच्चे तुम्हें बुली करते थे तो मेरे पास आके रोती थी, क्योंकि उस टाइम तुम मेरे पास इसलिए आती थी, तुम्हें मुझ पर भरोसा था, मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा। तो यही बात मिस्टर जियांग चाहता है, जब तुम परेशान हो उसके पास जाओ, इससे तुम उसके ऊपर बोझ नहीं बन जाओगी। तो सॉन्ग को भी एहसास होता है। डैड समझाते हैं कि तुम्हारी मॉम और मेरी शादी अच्छी नहीं चली, इसका मतलब ये नहीं है सारी शादी बेकार होती हैं। मिस्टर जियांग तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, तुम्हें अपने डर की वजह से उसके एफर्ट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने दिल से पूछो क्या वो तुम्हारे लिए वर्थ इट है। तो वो घर आके उसे मैसेज करती है रात को कब आओगे? वो मना करता है तो सोचती है मुझसे सच में गलती हुई है, तो वो थोड़ा बहुत गुस्सा तो दिखाएगा ना, मुझे उसको मनाना चाहिए। उसे खाने की फोटो खींच के भेजती है, क्या तुमने खाना खा लिया या मैं तुम्हारे लिए खाना प्यार से बना के लेके आऊँ? वो कहता है खा लिया। फिर वो फ्लावर बुके की फोटो भेजती है, पर वो तब भी सही से रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो कहती है लड़कों को मनाना इतना मुश्किल क्यों है? असिस्टेंट कहती है इतनी बोरिंग ट्रिक यूज करोगे तो फिर तो मनाने में 1 साल लग जाएगा, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे तुम एकदम उसको पटा लोगी। वो पूछती है अच्छा ऐसा क्या है? उसे एक बॉक्स देती है, इसमें एक सीक्रेट हथियार है। जैसे वो खोल के देखती है हॉट ड्रेस, एकदम हैरान, तुम चाहती हो मैं इसको पहनूं? वो कहती हाँ, कपल्स के बीच में सारी लड़ाइयाँ बेड पे जाके सॉल्व होती हैं, तो उसको अपने साथ अच्छे सुला लेना, मैं गुड न्यूज का वेट करूंगी। फिर वो रात को वाली ड्रेस पहन के तैयार हो जाती है। नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं इतनी सीरियस इंसान हूँ, ऐसी हरकत कैसे कर सकती हूँ? बट वेट, हस्बैंड वाइफ में इतना तो चलता ही है, थोड़े मजे करने तो बनते हैं, इसमें शर्म क्या? वैसे भी मेरे हस्बैंड ने मेरा सब कुछ देख रखा है ऑलरेडी, हाँ मैं कर सकती हूँ। मिस्टर जियांग को देख यूं कहता है ब्रो फिर से सिस्टर लॉ से फाइट होगी क्या? वो ड्रिंक कर रहा था, मैं बस उसको सोचने का टाइम दे रहा हूँ। तभी वो उसको वीडियो कॉल करती है तो पूछता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो कहती है मोमो ने मुझको दिए हैं, वो बोल रही थी इससे हस्बैंड वाइफ में रिलेशन ठीक होगा। फिर तुम घर कब आ रहे हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहता है कुछ काम है, शायद नहीं आऊंगा। तभी उसके अचानक से चीखने की आवाज आती है, वीडियो कॉल कट जाती है। मिस्टर जियांग को उसकी चिंता होती तो भागता है, उसके पास घर पे आता है। वो बेड पे बैठी थी तो पूछता है क्या हुआ तुम्हें? तो कहती मैं ठीक हूँ, तुम वापस क्यों आए हो? वो पूछता बताओ ना क्या हुआ? तो कहती मेरा पैर फिसल गया था और मेरा पिछवाड़ा ठुक गया, शायद थोड़ी खरोचे भी आ गई हैं। तो कहता कितनी क्लमसी हो, इनफैक्ट उसने जानबूझ के ऐसा किया था ताकि मिस्टर जियांग वापस आ जाए। और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम बहुत दिनों से घर नहीं आए थे ना। वो कहता सच में मिस किया? तो कहते सच में दिल से बोल रही हूँ, मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया। वो कहता ये बोलने के लिए बुलाया? तो कहती है ऐसा नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मैं हमेशा से हर चीज खुद ही हैंडल करती आई हूँ ना, कभी किसी पे डिपेंड नहीं हुई, तो मुझे डर लगता है कि मैं किसी के ऊपर बोझ बन जाऊंगी, पर अब तुम्हारे साथ मैं तुम पे डिपेंड होना चाहती हूँ। तुम्हें देख के मुझे सुकून फील होता है, बस मैं थोड़ा एक्सप्रेस करने में अच्छी नहीं हूँ ना, सॉरी मैंने तुम्हें सैड किया। उसे हक कर लेता है, तुम कभी मेरे ऊपर बोझ नहीं हो, थैंक यू मुझ पे भरोसा करने के लिए। खुश होती है, यानी अब तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो? उसकी नोज पे मार के कहता है भला तुमसे मैं ज्यादा टाइम गुस्सा कैसे रह सकता हूँ, मैं तो बस नाटक कर रहा था। तो कहती है मुझसे झूठ बोला, अगर गुस्सा नहीं थे
फिर इतने दिनों तक घर क्यों नहीं आए थे? देखो मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं पर तब भी तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मोमो तो बोल रही थी हस्बैंड वाइफ को ऐसे देख के कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या तुम अब मुझे लाइक नहीं करते? हंस क्यों रहे हो? तो उसकी टकली मार के कहता है तुम दिन ब दिन क्यूट होती जा रही हो। तो कहती है मैं सच में बहुत गुस्सा हूँ, मेरी तारीफ करने से मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। उसका हाथ पकड़ कहता है मेरा मतलब तुम हमेशा से शांत रहती थी ना, पर जब तुम पिछली बार टल्ली हुई थी और मेरे ऊपर गिर गई थी मैं तो तभी तुम्हारा दीवाना हो गया था। तो कहती है तुमने मेरी असली रूप देख लिया तो अब तुम मुझे लाइक नहीं करते? वो कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अब और ज्यादा लाइक करने लगा हूँ। मैं कभी घर से बाहर नहीं रहना चाहता, मैं तो चाहता हूँ रोज काम करके आके घर पे तुम्हारे पास आऊँ। पास्ट में हम देखते हैं जब वो घर आया करता था तो वो सो गई होती थी, इसलिए वो उसको किस करके चला जाया करता। तो कहती तुम तो बड़े चंट हो। फिर उसकी मुंडी पकड़ कहता है तुम्हें किसने बोला? मुझे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, अभी दिखाऊं क्या? उसे किस करने लगा था। फिर वो फ्लावर सेट कर रही थी तो कहता है हेल्प करूं? वो कहती कंपनी नहीं जाना। तो कहता है आज मेरा प्रेसिडेंट बनने का मन नहीं कर रहा, आज मुझे बस सॉन्ग सॉन्ग का हस्बैंड बनना है, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका फेस पकड़ के उसको किस कर देती है। देन उसको फ्लावर अरेंज करना सिखाने वाली थी तभी उसे कॉल आता है मॉम का, साथ में खाना खाते हैं। वो कहती कोई जरूरत नहीं है, बोलो क्या बोलना है। मॉम कहती मुझे पिछली बार के लिए पछतावा हो रहा है, तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हारा फेस अभी भी दुख रहा है। तो कहती फेस दुखना कब का बंद हो गया और अब मुझे अपनी लाइफ में काम है, अब से हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। इमोशनल हो रही थी, अब आप अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी लाइफ जीऊंगी। मिस्टर जियांग कहता अगर तुम सैड हो तो मेरे कंधे पे सर रख सकती हो। तो उसके शोल्डर पे सर रख लेती है। फाइनली मैं इस दुख से आजाद हो गई। फिर वो खड़ी थी तभी वहाँ पे लॉयर आता है कि मैं यहाँ से जा रहा था। तो सोचती है मिस्टर जियांग इसकी वजह से बार बार जेलस होता है। तो कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बट वो मना कर देती है और क्लियर कर देती है मेरा हस्बैंड लेने आएगा। लॉयर कहता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, अगर मैं तुमसे तुम्हारे हस्बैंड से पहले मिला होता और फीलिंग्स कन्फेस करता क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेती? सोचती अच्छा सच में इसको मेरे लिए फीलिंग्स है और कहती है बिल्कुल नहीं। वो पूछता है क्यों? तुम्हारा हस्बैंड कर सकता तो मैं क्यों नहीं? तो कहती है मेरा हस्बैंड बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, वो बाहर से कोल्ड दिखता जरूर है पर अंदर से बहुत वार्म है और वही मेरी फीलिंग समझ पाया है, मेरे जख्मों को उसने हील किया है, तो मैं किसी और के प्यार में पड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो कहता है ठीक है मैं समझ गया। मिस्टर जियांग दूर से खड़ा हो सब सुन रहा था, स्माइल करता है तो आवाज मारता है वाइफ। तो वो भाग के जाके अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। कहता है तुम फिर से बात कर रही थी? कहती है नाटक मत करो, मुझे पता तुमने सब सुन लिया है। वो कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। वो कहती घर चलो फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे बताती हूँ। तो वो भी उसको अपनी बैग पे उठा के ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मॉम कहती है तुम दोनों कितने प्यार में देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो कहती है मॉम थैंक यू, आपने मिस्टर जियांग को मेरे लिए जन्म दिया। मॉम कहती थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, जो ऐसे डॉटर इन लॉ मिली है कि मेरा बेटा लाइन पे आ गया, वरना मुझे तो लगा था ये रोबोट हमेशा सिंगल ही रहेगा। हर बार इसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करती थी, हर बार मना कर देता था, मुझे कतई पागल कर रखा था। वो तो तुम्हारी बार में हाँ कर दिया। वैसे न्यू ईयर आने वाला है तो काश तुम दोनों के बेबीज भी हो जाते तो कितनी अच्छी खुशखबरी मिल जाती। फिर मिस्टर जियांग आता है, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। देन वो घर पे आके कहता है क्या तुम्हें बेबीज नहीं चाहिए? तुमने मॉम को कुछ रिप्लाई नहीं किया था। तो कहती है मुझे तुमसे पूछना था क्या तुम्हें बेबी चाहिए? वो नीचे बैठ के कहता सच बताऊं तो पहले मैंने बेबीज के बारे में सोचा नहीं था, पर तुमसे जब से प्यार हुआ है तब पता नहीं क्यों मैं बार बार बेबीज के बारे में सोचता हूँ कि हमारी फैमिली हो जाएगी, हमारे बच्चे होंगे जो तुम्हारे जैसे दिखते होंगे। पर मैं तुम्हें प्रेशर नहीं कर रहा, अगर तुम चाहते हो तभी करेंगे। बच्चे तभी आने चाहिए जब पेरेंट्स रेडी हों। बेबीज के कंपैरिजन में तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूँ। वो सोचती है ये मुझे कितना अच्छे समझता है और उसे किस कर देती है। तो वो उसे किसिंग करता करता बेड पे गिरा लेता है, पर फिर एकदम से रुक जाता है कि आज नहीं हम कर सकते। वो पूछती क्या हुआ, तुम्हारा सिस्टम खराब हो गया क्या? तो कहता पागल हो गया, नहीं तो मेरा मतलब हमारी प्रोटेक्शंस खत्म हो गई हैं तो हम आज नहीं कर पाएंगे। वो कहती है पर पिछले हफ्ते तो इतनी सारी बाय की थी, तुम रोज रोज इतनी सारी यूज करते हो तभी तो खत्म हो जाती है, बिल्कुल सुनते ही नहीं हो। वो कहता है मैं तो कम ही यूज करता हूँ, हेल्दी कपल्स को इतना रोमांस तो करना ही चाहिए। तो कहती चुप रहो, बिल्कुल नहीं शर्माते हो। मिस्टर जियांग कहता है न्यू ईयर पे तो सारे स्टोर्स बंद हैं, ऐसा करते हैं चुपचाप ऐसे सो जाते हैं। बट वो एकदम से उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और किस करने लगी थी। वो हैरान था इसका क्या मतलब है। तो कहती है हनी मुझे अचानक से बेबीज करने का मन करने लग गया। वो पूछता क्या तुम श्योर हो? तो कहती है अगर हमारा बेबी हम दोनों जैसे दिखेगा तो कितना अच्छा होगा ना, और मुझे लगता है हम अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। तो कहता है ओके, और दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं वो स्नैक्स खा रही थी और उसको भी खिला रही थी, तभी उसको अचानक से उल्टी आने लगती है। मिस्टर जियांग कहता हॉस्पिटल चेकअप के लिए चलते हैं। तो कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या हो रहा है। वो पूछता है क्या हो रहा है, तो उसका हाथ पकड़ अपनी बेली पे रख लेती है। तुम डैड बनने वाले हो। तो खुश होता है थैंक यू। वो कहती थैंक यू मुझे तुम्हारा करना चाहिए, तुमने मुझे लव करना सिखाया है, मुझे प्यार करने की हिम्मत दी है। वो कहता है मैं सबको अनाउंस करूंगा तुम मेरी मिसेस जियांग हो। देन वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसका हाथ पकड़ के जाती है। सच बताना तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स कब से स्टार्ट हो गई थी? तो कहता है शायद जब तुम्हें पहली बार देखा था। फिर हम पास्ट में देखते हैं
मॉम उसको बार बार जिद कर रही थी, एक बार लड़की से मिल तो ले, वो बहुत अच्छी है। फिर जैसे वो उसको दूर से देखता है तभी से वो उसको पसंद आने लगी थी। तो कहती अच्छा तुम तो कुछ ज्यादा चंटे निकले, अब तुम्हें पूरी लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो कहता मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिला। वो कहती मैं भी, और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।